हिंदुइज्म, ये शब्द सुनकर बहुत लोगों को लगता है कि यार आप राइट विंग कंटेंट बना रहे हो, और राइट विंग लोगों को लगता है हाँ ऐसा ही कंटेंट बनाना चाहिए। नहीं, हिंदुइज्म एक थॉट प्रोसेस है, एक रिलीजन नहीं है, एक धर्म नहीं है। हिंदुइज्म एक थॉट प्रोसेस है, और ये मैंने नहीं डिसाइड किया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप नहीं कह रहे हो, और ये आपके भी हाथों में नहीं है कि आप इसे थॉट प्रोसेस बुलाएं या रिलीजन बुलाएं। तो ये किसके हाथों में? ये है एक्सपर्ट्स के हाथों में, जो इंडियन हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हिंदुइज्म थॉट प्रोसेस के एक्सपर्ट्स होते हैं। आई फील कि हिंदुइज्म के सबसे बड़े एक्सपर्ट है देवदत्त पटनायक। देवदत्त पटनायक जी ने इन्हीं हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काफ़ी सारे किताबें लिखे हैं, और जितना देवदत्त पटनायक महाभारत को, रामायण को, पुराणों को, उपनिषद को पढ़ते हैं, शायद ही कोई और इंसान इतना पढ़ता होगा। सो अगर आपको इस थॉट प्रोसेस के बारे में सीखना है, आपको इनकी बात सुननी चाहिए। आज का पॉडकास्ट है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा हैवी, बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोसेस ओरिएंटेड, कि आप इस हिंदुइज्म के थॉट प्रोसेस को अपनी डेली लाइफ में, आम जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हो। आज देवदत्त पटनायक से सीखो, एकदम खुले दिमाग के साथ, ओपन माइंडेडनेस के साथ। एंजॉय करो, सीखो, और खुद को लाइफ में लेवल अप करो। एंजॉय देवदत्त पटनायक ऑन द रणवीर शो हिंदी। देवदत्त पटनायक जी, द रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। आप शायद हमारे वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड गेस्ट हैं इस शो पर। सर, एक वर्ड है, एक शब्द है मैथोलॉजी। जी जी जी। अगर आप इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, लोग ऑफेंस लेते हैं इंडिया में। हाँ। दो सवाल है आपके लिए। पहले, लोग ऑफेंस क्यों लेते हैं मैथोलॉजी को लेकर, और आप एक मैथोलॉजिस्ट हो, मतलब आपका अगर जॉब टाइटल देखा जाए, मैं मानता हूँ कि आप एक एक्सपर्ट हो मल्टीपल सब्जेक्ट्स, पर ऑफिशियली आप एक ऑथर हो और आप एक मैथोलॉजिस्ट हो। जी जी। तो ये समझा दो मैथोलॉजी शब्द का मतलब, और मैथोलॉजिस्ट क्या करता है। देखिए, लोग दो प्रकार के होते हैं। एक होती है जिसे मैं बोलता हूँ राजकुमारी मटरी। राजकुमारी मटरी इंग्लिश में एक स्टोरी है, द प्रिंसेस एंड द पी। वो इतनी राजकुमारी थी कि अगर 10 पलंग जो मैट्रेस होते हैं उसके नीचे तुम अगर एक मटर रख दो, फिर वो रात में सो नहीं सकती, क्योंकि वो इतनी सेंसिटिव है। इतनी सेंसिटिव है कि छोटी मटर भी अगर आप 10 मैट्रेस के नीचे रख दो तो वो उसको नींद नहीं आएगा। तो प्रिंसेस एंड द पी, आप गूगल कर सकते हैं उस स्टोरी को। और भारत देश में हम कहेंगे कि हमारी जो राजकुमारियां हैं वो आग में चल सकती है, वो अग्नि परीक्षा कर सकती हैं। तो जो ऑफेंस लेते हैं, मैं उन्हें राजकुमारी मटरी बोलता हूँ कि उनको छोटी छोटी बातों से, क्योंकि ज्ञान जब तक आपको डराएगा नहीं तो वो ज्ञान नहीं होगा। जैसे जो तांत्रिक में कहेंगे कि एक विज्ञान भैरव होता है। जब ज्ञान आता है तो डर लगता है, क्योंकि जो पुराना ज्ञान है उसे छोड़ के तुम्हें नए ज्ञान की तरफ जाना पड़ता है। बहुत लोगों में वो क्षमता नहीं है, इसलिए वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो शिवजी विज्ञान भैरव का रूप लेते हैं। तो अगर आप डर गए, तो जैसे बॉलीवुड में कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। तो ये लोग डरे हैं, तो डरते हैं कि आप ऐसे ही बात करोगे जैसे मुझे कंफर्टेबल लगे। तो वो कभी लाइफ में तरक्की नहीं करते, वो वहीं पे रह जाते हैं। वो छोटी, जिसको संस्कृत में कहते हैं कुपमंडुक, जो एक छोटे कुएं के अंदर जो एक छोटा सा एक मंडुक होता है, फ्रॉग होता है, वो फ्रॉग इन द वेल हो जाता है। वो बढ़ता नहीं है लाइफ में, वो चक्रवर्ती नहीं बनेगा। और इसलिए इन लोगों को मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो डरते हैं ज्ञान से। और जो सनातन ज्ञान है वो तो कहता है कि आपका मन नए नए विचार, नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज़ लेके आओ, समझो। जो तुम्हें डराता है उसे पहले समझो। तो क्यों डर रहे हो? एक शब्द से डर रहे हो तो जिंदगी से क्या मैनेज करोगे? आई फील कि जितना आप खुद से प्यार करोगे उतना आप कम ऑफेंस लोगे लाइफ में, कम ऑफेंड हो जाओगे। तो ये शब्द का मतलब है मिथोलॉजी शब्द। देखिए, 19वीं शताब्दी में उसका एक अर्थ कुछ अलग था। उसका 19वीं शताब्दी में उसको कहा जाता था कि ये झूठ और सच। लोग ऐसे बात करते थे, ये सच है, ये झूठ है। जो झूठ है वो मिथक है, तो मिथोलॉजी झूठ वाला है। और ये यूरोपियंस ने कहा था। नहीं, यूरोपियंस ने कहा था, जो गोरे लोग कहते थे। अभी गोरे लोग की बात क्यों सुन रहे हो? क्या वो तुम्हारे राज कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर? नहीं ना, तुम अपना दिमाग लगाओ। तो आज जो 21वीं शताब्दी का इसका अर्थ है, इसका मतलब है विश्वास वाला सच, जिसके ऊपर आपका विश्वास, वो वैज्ञानिक सच नहीं है, वो विश्वास वाला सच है। सो इट्स नॉट साइंटिफिक, इट इज़ फेथ।
मेरा विश्वास है, मुझे भगवान के ऊपर विश्वास है, मुझे शैतान के ऊपर विश्वास है, मुझे पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास है, मुझे आत्मा के ऊपर विश्वास है। अभी ये चारों शब्द जो मैंने इस्तेमाल किए, पुनर्जन्म, गॉड, डेविल, भगवान, शैतान, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो ये विश्वास वाला है, ये मेरा विश्वास है, ये सच है, लेकिन मेरे लिए ये सच है, सामने वाले के लिए सच नहीं होगा। इसे हम मिथ कहते हैं। तो मिथ ना सच है ना झूठ है, ये विश्वास वाला सच है। सर मैं आपको वो वाला पर्सपेक्टिव समझा देता हूँ एक बार। अकॉर्डिंग टू मी कि जितना मैंने समझा कि लोग ऑफेंस क्यों लेते हैं इस चीज़ की वजह से, लोगों को लगता है कि जिन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, रामायण की बात हो गई, महाभारत की बात हो गई, लोग उन्हें हिस्ट्री बुलाना चाहते हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि वो चीज़ें सच में हुई थी। मैं भी ये मानता हूँ कि वो चीज़ें सच में हुई थी। मुझे पता नहीं कब हुई थी, बट डेफिनेटली वो आई विल आस्क यू दैट क्वेश्चन लेटर। सो बट लोग कहते हैं कि रामायण और महाभारत को हिस्ट्री बुलाना चाहिए, मिथोलॉजी नहीं। जी, जब आप इसको हिस्ट्री बुलाते हो तो आप इसको भूतकाल में डाल दिए, भूतों के साथ भूतकाल में डाल दिए, उसे वर्तमान में नहीं रख रहे हो, ना भविष्य में रख रहे हो। मेरा जो राम है वो अभी भी उपस्थित है। He exists in the past, in the present, in the future. जो इतिहास वाला राम है वो केवल पास्ट में है। जो सनातन का राम है वो हमेशा, इट्स देयर इन योर लाइफ। अभी तुम्हारी जिंदगी में राम जी हैं। इट इज़ नॉट अ पास्ट। तो यू डिसाइड, आपको भूतकाल का राम चाहिए या भविष्यकाल का राम चाहिए। तो मिथोलॉजिकल राम जो होता है वो सनातन है, वो हर जगह होगा, वो आत्मा के अंदर होगा, सब जगह होगा। पर रावण दिखाई देगा आपकी ज़िंदगी में, रावण, शूर्पणखा, सीता, चारों तरफ दिखाई देंगे, क्योंकि इसे सनातन का ज्ञान कहेंगे। अगर आपको सनातन का ज्ञान पसंद नहीं है और यू वॉन्ट एवरीथिंग टू बिलोंग टू द पास्ट, इतिहास वाला राम रख लो ना, उसका कोई प्रमाण नहीं है। आप चिल्लाने से, डराने से, धमकाने से वो सत्य नहीं होता, वो वैज्ञानिक सत्य नहीं होता, वो विश्वास वाला सच होता है। तो लोग बोलते हैं परियां हैं, अगर बोले नहीं परियां नहीं है, उसका वैज्ञानिक सच नहीं है, तो जो वैज्ञानिक है वो कहेगा देखो प्रमाण नहीं है, तो बोलेगा मैं तो गोली मार दूंगा अगर तो ऐसे बोलेगा। तो बोलेगा ठीक है यार, तुझे जो बोलना है बोल ना, बिकॉज ये इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन तुम मानना चाहते हो, तो ये विश्वास वाला सच होता है। कि कोई कहेगा भगवान है, अल्लाह है, पैगंबर है, और जो वैज्ञानिक है वो कहेगा ये विश्वास है, तो ये विश्वास है कि भगवान होते हैं, भगवान ने अपना बेटा को धरती पे भेजा था, एक कुमारी से उसका जन्म हुआ है, ये सब विश्वास वाली बातें हैं। लेकिन क्या होता है ना, लोगों को लगता है जो हमारा विश्वास होता है ना, जो अगर कोई तोड़ना कहता है कि देखो ये वैज्ञानिक नहीं है, हमें बुरा लगता है। तो इसलिए हम विज्ञान नहीं पढ़ते, इसलिए इंडिया इतना पीछा रह गया ना। जब अगर विज्ञान नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, तो आप विज्ञान भैरव जी बोल रहे हैं कि देखो विज्ञान पढ़ोगे तो टेक्नोलॉजी बनाओगे। तो भारत ने गूगल नहीं बनाया, हमने फेसबुक नहीं बनाया, हमने ट्विटर नहीं बनाया, हम सब इस्तेमाल करते हैं और सब पैसा जाता है पाश्चात्य देशों में, क्योंकि वो विज्ञान की तरफ जा रहे हैं। आपको रहना है भूतकाल में, तो भूतों के साथ रहो, आगे नहीं बढ़ोगे। सर कोरिया और चाइना की बात होनी चाहिए, जहाँ उन्हें भी इंडिपेंडेंस हमारे ही इंडिपेंडेंस के आसपास मिला था, पर उनका प्रोग्रेस हमारे से बहुत ज़्यादा हुआ है। इवन दो उनका कल्चर हमारे कल्चर से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, वो भी ईस्टर्न फिलोसफीज फॉलो करते हैं, पर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिला है। आई फील क्योंकि वो लोग जनरली एज अ सोसाइटी ऑफेंस कम लेते और लर्निंग में ज़्यादा ध्यान डालते हैं, मॉडर्निज्म में ज़्यादा ध्यान डालते हैं। देखिए वहाँ पे लोग नूडल्स खाते हैं चॉपस्टिक से, हम हाथ से खाते हैं। तो हमारी संस्कृति और उनका संस्कृति एक नहीं है। तो जब आप वेस्ट में जाओगे, यूरोप में जाओगे, तो वहाँ कटलरी यूज़ करते हैं, फॉर्क एंड नाइफ यूज़ करते हैं जी, वो अलग सभ्यता हो गई। हमारे यहाँ थाली में हम खाना परोसते हैं, हाथ से खाते हैं, चावल दाल को मिला के सब्जी के साथ खाते हैं। चाइना में ऐसे नहीं खाते। तो वो उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति एक जैसे नहीं है। किसने कहा हम ईस्ट में हैं? गोरों ने कहा ना, और आपने मान लिया। यही हुआ है, यही हमारे देश का दुर्दशा हुई है, क्योंकि हम पाश्चात्य सच को सच मानते हैं। हमने उसको पाश्चात्य बोला। हम कहाँ से पश्चिम पूर्व, ये जो डिविजन्स हुए हैं, ये गोरों ने किया है। किसने कहा? अभी भारत में अगर हम बैठे हैं तो पाश्चात्य, वेस्ट इज़ महाराष्ट्र जी, ईस्ट इज़ उड़ीसा, बंगाल। तो हम कहेंगे तो अभी अगर आप बोलोगे कि ईरान और इराक वो वेस्ट में है
या ईस्ट में है। अगर यूरोपियंस को बोलोगे वो बोलेंगे ईस्ट है। तो उनके लिए अरब देश ईस्ट है, भारत भी ईस्ट है और चाइना भी ईस्ट है, और आप भी वो मान लिए। तो मतलब ज्ञान का पावर किधर है? गोरों के पास है। आपने उनसे ज्ञान छीना नहीं है कि देखो स्वतंत्रता सोचना, जो स्वतंत्रता होती है वो नहीं हमारे पास। इसलिए हमको लगता है कि चाइनीज़ कितनी तरक्की किया है। आप कितने लोग जो ये मानते हैं चाइना में कभी रहे हैं या कोरिया में रहे हैं? हमने धन धान्य संपत्ति को देख के मान लिया कि वहाँ पे तरक्की हुई है। तो वहाँ लक्ष्मी बहुत है। लक्ष्मी मतलब धन बहुत है। बिल्डिंग्स हैं, गाड़ी है, तो हम बोलते वाह वाह, बुलेट ट्रेन है। हमारे पास भी लक्ष्मी होनी चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ कि देखो बेटा, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसे शादी नहीं कर सकते, तुम जो पढ़ाई करना चाहते हो वो पढ़ाई नहीं कर सकते, पूरी स्वतंत्रता का त्याग करोगे लेकिन पैसा मैं दूंगा, क्या ये करने को आप तैयार हो? अपनी स्वतंत्रता का त्याग करने को तैयार हो? तो फिर चाइना में आपको घर बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि वहाँ ना मोक्ष की बात होती है, ना मुक्ति की बात होती है, ना स्वतंत्रता की बात होती है। सिर्फ बोलेंगे कि आज्ञा का पालन करो। जैसे चींटियाँ रहती हैं अपनी चींटियों के घर में, जैसे मधुमक्खी रहते हैं, एक क्वीन बी होती है और रानी होती है और बाकी सब लोग काम करते रहते हैं। अच्छा है मधुमक्खी में रहना। तो वो संस्कृति मधुमक्खी वाली संस्कृति है। उनको अच्छा पसंद आता है कि हम सब एक जैसे सोचेंगे, एक जैसे खाएंगे, एक राजा होगा जो रानी होगी और हम ऐसे काम करेंगे। भारत में बहुवाद होता है। बहुवाद बहु इज प्लुरैलिटी। ओके। तो प्लुरैलिटी मतलब अलग अलग सोच। कोई शिव जी को पूजा करता है, कोई विष्णु को पूजा करता है, कोई हनुमान जी को पूजा करता है। चाइना में कहेंगे कोई देवता की पूजा नहीं करोगे, सिर्फ राजा की पूजा करोगे। क्या ये भारत में संस्कृति है? क्या हम ये अलाउ करेंगे? चाइना में अगर आप जाओ तो जो राजा कहेगा उसी को करना है। एक दिन आएंगे आपको कहेंगे कि ये घर को तोड़ दो और यहाँ से एक हाईवे बनेगा, आपको मानना पड़ेगा। तो ये सोचो कि आपको घर से निकाला जाएगा, आपका घर तोड़ा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि केवल एक बच्चा प्रोड्यूस कर सकते हो। एक बच्चा करके दिखाओ भारत में कि तुम्हारे भाई नहीं होंगे, बहन नहीं होंगे। तो चाइना में अभी हम रक्षाबंधन मनाते हैं भारत में। मैं जब गया था बेजिंग में तो मेरे हाथ में एक राखी था, तो वहाँ के चाइनीज़ लोगों ने कहा कि ये हाथ में आप क्यों नहीं बांधे हो? तो हमने कहा कि नहीं, बहनों ने बांधा है। मेरे हाथ में 2 था, किसी मेरे दोस्त के हाथ में 4-5 थी। तो उन्होंने कहा कि वो हंस पड़े। बोले 2 पीढ़ी से हमारे देश में भाई बहन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि हम केवल एक बच्चा होता है। आपको ऐसा संस्कृति चाहिए? पर सर मतलब कोरिया, डेफिनेटली आई एग्री विद यू सर। पर तो अभी कोरिया में देखो, कोरिया तो बीफ खाते हैं। हमारे देश की संस्कृति उनके जैसे, क्या बीफ खाओगे? आई मीन सर डेफिनेटली वो एक अलग कल्चर है, बट आई फील कि पैरेलल्स है वो कल्चर और हमारे कल्चर में। तो देखिए, ये जो आइडिया है कि हम ईस्टर्न कल्चर है, ये गलत है। दुनिया में 3 बड़े बड़े संस्कृतियां हैं। एक पाश्चात्य जिसको कहते हैं, जहां पे एक देवता को मानते हैं, वन गॉड, मोनोथियज्म जिसको कहते हैं। फिर चाइनीज कल्चर होता है, चाइनीज कल्चर में एक राजा को मानते हैं। भारत इज वेरी डिफरेंट। ना चाइना जैसा है ना वेस्ट, ना तो एक देवता को मानते हैं हम लोग, ना एक राजा को मानते हैं। हम कहेंगे कि कई राजाएं आते हैं जाते हैं, कई देवता होंगे, जैन है, बुद्धिस्ट है, अलग अलग कुल देवता होता है, ग्रह देवता हो, नगर देवता होता है। कोई गणपति को पूजा करता है, कोई हनुमान, कोई मुसलमान कहेगा कि नहीं मैं अल्लाह को पूजा करूँगा, क्रिश्चियन होगा वो बोलेगा, सिखिज्म बोलेगा, कुछ और बोलेगा। हम सबको मानते हैं। ये भारतीय परंपरा है। हमें उन्हें सिखाना चाहिए, लेकिन हम उनसे सीख रहे हैं। हम कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं चाइनीज प्रैक्टिस। तुम नूडल्स खा के रहोगे क्या? मैगी नूडल्स एक दिन के लिए मजा आता है। देखिए, हमने उसको भी स्वीकार किया है कि हम नूडल्स भी खाएंगे, हम चॉपस्टिक्स भी खाएंगे, हम फोर्क एंड नाइफ से भी खाएंगे, लास्ट में घर में दाल चावल खिचड़ी खाएंगे। लेकिन दाल चावल खिचड़ी चाइना में कोई नहीं खाता, ना यूरोप में खाता है। तो ये आपकी एम्बिशन होनी चाहिए कि मेरी परंपरा दूसरे सीखे, ना कि उनकी परंपरा हम फॉलो करें। अगर तुम उन जैसे रहोगे तो तुम चाइनीज बन जाओगे, तुम भारतीय नहीं रहोगे, तमिल नहीं बनोगे, बंगाली नहीं रहोगे, बनिया नहीं बनोगे, तेलुगु नहीं बनोगे। तो अपनी देश का जो मिट्टी है, हमारी संस्कृति है, उसको बारे में ध्यान दो। ये जो चाइना, हम क्या हुआ है ना, जैसे जिसने गहना बहुत पहना हुआ है उसे देख के हम आकर्षित हो जाती है।
तो जब आप शादी करते हो तो कब गहनों को देके शादी नहीं करते हो ना, आप किसी की देखते हो कि उसका स्वभाव अच्छा है, उसका पर्सनालिटी अच्छा है, वो अच्छा आदमी है या औरत है, उनसे आप शादी करते हो, ना कि उनके धन से शादी करते हो। सर आई फील कि इंडिया के फ्यूचर में हम इंडियन कल्चर से सीख सकते हैं, बट डेफिनेटली दूसरे देशों के मेंटालिटी से थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, जैसे कि स्किल बेस्ड मेंटालिटी या करियर ओरिएंटेड मेंटालिटी। देखिए, मुझे नहीं मैं विपरीत सोचता हूँ। मैं बोलता जितने आप भारतीय बनोगे उतना आपकी वृद्धि बनेगी। चाइनीज़ लोगों ने कहा कि हम पाश्चात्य सभ्यता को नहीं मानते, हम चाइनीज़ कल्चर जो उनकी पुरानी सभ्यता थी, कन्फ्यूशियस, दाओ, शिंटो, ये उन्होंने कहा कि उनका मेथड, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल, जैसे आर्ट ऑफ वॉर है, सुनजू आर्ट ऑफ वॉर, उन्होंने कहा कि हम उसको प्रैक्टिस करेंगे और उनकी फिर तरक्की हुई। हमने हमारी संस्कृति को त्याग करके, या पहले हम बोले हम वेस्टर्न फॉलो करेंगे, या अभी बोलेंगे ईस्टर्न फॉलो करेंगे। अरे भैया, कब आओगे इंडिया को? थोड़ा वेद पुराण भी पढ़ो, थोड़ा रामायण महाभारत भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो नहीं चाहते बिकॉज बिकॉज हमें अपने संस्कृति के ऊपर विश्वास नहीं है। हम केवल बोलते हैं कि मैं ऑफेंड हो गया, आप राम के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते, कृष्ण के बारे में नहीं। अरे पर राम को द्वारपाल की आवश्यकता नहीं है। ये पॉलिटिशियन जो राजनीति होते हैं उनको सिक्योरिटी गार्ड्स की आवश्यकता है, राम जी को सिक्योरिटी गार्ड्स की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण को तो आप सिक्योरिटी गार्ड मत बनिए, चौकीदार बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ का धन सबके लिए है। यहाँ पे कोई चौकीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान पाइए, अपने आप को स्टूडेंट बनाइए, सीखिए। और राम के बारे में आप क्या जानकारी क्या है रामायण के बारे में लोगों के पास, या महाभारत या पुराण? शिव जी की पूजा करते हैं, ये 6 पैक की शिव जी बना दी। अरे शिव जी की कहानी कभी पढ़े हो? शिव पुराण कभी पढ़े हो? गूगल में हम पढ़ते नहीं हैं हमारे शास्त्रों को और बोलते हैं कि हम डोमिनेट करेंगे 2020 में। अरे कब, आई हैव नॉट मेट, स्कूल्स कॉलेजेस में ना वेद पढ़ाते हैं, ना रामायण पढ़ाते हैं, महाभारत पढ़ाते हैं, और जो पढ़ा भी रहे हैं वो कुछ और ही विचित्र विचित्र बातें पढ़ाते हैं। मैं बोलता हूँ कि तुमने कभी पढ़ा नहीं है। जो नॉर्थ इंडियन है वो तमिल कल्चर नहीं जानता, जो महाराष्ट्रन है वो बंगाली कल्चर नहीं जानता, जो बंगाली है वो महाराष्ट्रन कल्चर नहीं जानता। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनकी कहानी, वो कहाँ से आए, काम क्या किया, छत्रपति का अर्थ क्या है, और वो बनने के लिए कितना काम करना पड़ा, ये छत्रपति का एक अर्थ से आपको 5000 नॉलेज मिलेगा, एक शब्द से भारत में। लेकिन हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ ऑफेंस लेना है। राजकुमारी मटरी सब जगह है, राजकुमारी ज्वाला कहीं नहीं है। सर, इसी पॉडकास्ट से पहले मैंने आपसे ये पूछा कि अब आपके करियर के इस फेज में आपका चैलेंज क्या है। आपने ये कहा कि आपको यही नॉलेज को एडुकेशन के थ्रू स्प्रेड करना। जी जी जी। और लोग कहते हैं कि 20s विल बिलोंग टू इंडिया, 20s अभी भारत का डेकेड होने वाला है। तो उस पर्सपेक्टिव से, और स्पेसिफिकली महाभारत रामायण पर्सपेक्टिव से, देखिए क्या लर्निंग्स शेयर करना चाहोगे? देखिए, भारत का डेकेड होगा, ये हमेशा भारत का डेकेड ही है, ऐसा कुछ। देखिए ये क्या होता है ना, हमको डोमिनेट करना पसंद है। कोई भी फ्रेंड्स के ग्रुप में होता है ना, एक होता है जो दूसरों के ऊपर अधिकार जमाता है, ये अहंकार को जगाता है। तो ये जो शब्द होते हैं ना, इट विल बी इंडियाज डिकेड, वी विल बी द कूल वंस, मैं अल्फा रहूँगा, ये पशु भाव है। दिस इज़ नॉट विजडम, ये ज्ञान नहीं है, ये अहंकार है। अहंकार से अगर आप प्रेरित हो तो फिर आपका कभी वृद्धि नहीं होगा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हमने आत्मज्ञान के बारे में बात किया है। एंड दिस इज़ नॉट कि धन धान्य छोड़ के जो ऐसे गेरुआ वस्त्र पहन के ब्रह्मचारी बनना, वो आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान रामायण महाभारत में बोलते हैं, जहाँ पे राम कहते हैं, जब आप स्टोरी सुनते हो रामायण महाभारत में, देखिए दोनों को साथ में पढ़ना चाहिए, कभी सेपरेट नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि रामायण में राजा की कहानी है और महाभारत में जो राजा इन ट्रेनिंग है, हु इज़ गोइंग टू बिकम राजा, जो पांडव राजा बनना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि हमें राम जैसा बनना है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि राम और हम में फर्क। वो 14 साल के वनवास गए, तो जब युधिष्ठिर जाते हैं फॉर एग्जाम्पल वनवास में और कहते हैं कि हाय मेरा पूरा किंगडम चला गया, छल कपट से लोगों ने मेरा, कौरवों ने लिया, तो मार्कंडेय ऋषि उनको बोलते हैं कि तुम 13 साल के लिए जा रहे हो, तुम्हारे पहले राम जी 14 साल के लिए गए थे, उन्होंने तुम्हारे जैसे रोना धोना नहीं किया, तुम रो रहे हो। राम ने कोई गलती नहीं की, फिर भी उन्हें जंगल जाना पड़ा। तुमने जुआ खेला है, तुमने अपने हाथ से खुद अपना किंगडम लूज किया है और बोल रहे हो तुम राम बनना चाहते हो। जी।
तुम समझ नहीं रहे हो। राम को कुछ फर्क नहीं पड़ता है वो अयोध्या में रहे या आरण्य, आरण्य मीन्स फॉरेस्ट, जंगल में रहे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनको ना राजा बनने की इच्छा है, कुछ नहीं बनने की इच्छा है। जैसा सिचुएशन है वो मैनेज करते रहते हैं, मैनेज करते रहते हैं। तो अगर राम बनना है तो फिर आप कुछ तो बदलाव आना चाहिए तुम्हारे। इसलिए श्री कृष्ण देख रहे हैं महाभारत में कि देखो ये राजा बनना चाहते हैं। राम को हम जैसे हनुमान चालीसा में कहेंगे तपस्वी राजा। तपस्वी राजा का ये मतलब नहीं है कि आपने गेरुआ वस्त्र पहन लिया, लंबा दाढ़ी बना दिया और उससे आप तपस्वी राजा बन गए। वो तो कॉस्ट्यूम है जिसको इंग्लिश में कॉस्प्ले कहते हैं। तो कॉस्ट्यूम बनाने से जिसको राजा नहीं बनते, मुकुट डालने से आप राजा नहीं बनते। अगर मैंने आपको मोर का पंख दे दिया तो आप कृष्ण तो नहीं बनोगे ना। या मैंने आपको ऑरेंज कलर कपड़े पहना दिए तो आप कृष्ण तो नहीं, गेरुआ वस्त्र से बुद्ध तो नहीं बनोगे ना। तो ये हम मिस्टेक करते हैं। तो संस्कृत में एक बहुत अच्छा शब्द है सगुण निर्गुण। सगुण जो दिखाई देता है, जिसका फोटोग्राफ आप ले सकते हो। निर्गुण जिसका फोटोग्राफ नहीं ले सकते, जिसको हम कहते हैं इमोशंस है। तो रामायण का जो निर्गुण ज्ञान है उसे ऊपर ध्यान देना चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड। एक दो एग्जांपल देता हूं मैं। हनुमान जी की स्टोरी देखिए। हनुमान जी राम को हेल्प कर रहे हैं, क्यों? ओके, डिवोशन की वजह से। क्या मिलता है उनको? पूरी कहानी में बताओ। सुग्रीव राजा बन जाता है, विभीषण राजा बन जाता है, वो लोग भी सपोर्ट किए थे। हनुमान ने क्या किया? अपनी पूंछ पे आग भी लग गई, लेकिन उनको मिलता क्या है? तो फिर हनुमान जी की हम पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मनुष्य में ही है वो क्षमता किसी को हेल्प करने की विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न। ह्यूमन्स आर दी ओनली क्रीचर्स, जो मनुष्य होता है उसमें वो क्षमता है। आई कैन हेल्प समवन एंड आस्क नथिंग इन रिटर्न। कुछ नहीं चाहिए मेरे को। इसको तपस्वी कहते हैं, जो किसी को हेल्प कर सकता है लेकिन कुछ नहीं चाहता इन रिटर्न। आप दोगे तो ही विल एक्सेप्ट इट, बट उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ही वांट्स टू हेल्प यू। ठीक है, तुमको प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर दूंगा। राम वहाँ रो रहे हैं, मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। एक वानर देखता है, अरे बेचारा उसका पत्नी किसी ने चुरा लिया है, उसे पता नहीं कौन है ये लोग। वो कहता है चलो मैं हेल्प करूँ। तू वानर है और तू मनुष्य का हेल्प कर रहा है, तो ये तो कोई महान आत्मा ही होगा। द एबिलिटी टू हेल्प विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सी मैं आई वर्क विद अ लॉट ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल। सब लोग हिस्सा मांगेंगे। देखो मेरा इसमें क्या, मुझे क्या मिलेगा? जब मैं कोई लीडर के साथ बात करता हूँ ना तो बोलेगा देवदत्त मैं हेल्प करूंगा, लेकिन मेरे को क्या मिलेगा? मैंने तो करोड़ हर अरब करोड़ लोगों के साथ बात किया है और बोलेंगे कि देवदत्त मैं क्यों करूं, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो इतना होते हुए भी वो हमेशा रिटर्न मांग रहे हैं। रिलेशनशिप में आप बॉयफ्रेंड के साथ जाते हो तो मुझे क्या मिलेगा? पत्नी बोलेगी पति से, मुझे उनसे क्या मिलेगा? बच्चों से हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिसको एक्सपेक्टेशन करते हैं। हनुमान जी बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वानर हूँ, मैं तो केले खा के केले के जंगल में रह जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सेवा करने में मज़ा आता है। तो राम कहते हैं कि तू तो पहले हनुमान फिर भगवान। बिकॉज ये जो गुण है, दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड। जी, सेवा करना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। नॉट सेइंग दैट मैंने सेवा किया, देख अभी मेरे को फोटोग्राफ ले ले और दुनिया को बोल मैं बड़ा सबसे महान सेवक हूँ। ये तो फिर हनुमान जी कभी नहीं बोलते हैं। तो दिस इज आई एम गिविंग अ सिंपल एग्जाम्पल। महाभारत में देखो, महाभारत में एक अज्ञातवास होता है। महाभारत में 13th ईयर में पांडव को रहना पड़ता है विराट पर्व। टीवी में वो देखा होगा कि वो डिस्गाइज में रहते हैं। अभी देखिए रामायण महाभारत में सिर्फ राजाओं की कहानी है, ब्राह्मणों की कहानी है। वहाँ पे नौकर चाकर दिखाई नहीं देते, वो अदृश्य है। तो कृष्ण बोल रहे हैं युधिष्ठिर को कि 1 साल तू नौकर जैसा रहे और तुझे पता चलेगा राजा की आवश्यकता क्यों है लोगों को। वाई डू यू नीड किंग्स? देखिए युधिष्ठिर को विराट थप्पड़ मारता है कि तू क्यों ज़्यादा सत्यवादी मत बन, और एक थप्पड़ मारता है। भीम जो खाना हमेशा खाता है उसको बोला जाता है कि तू कुक बनेगा, पहले दूसरों को खिलाएगा फिर खाएगा। कैन यू इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर भीम? तीसरा अर्जुन जो इतना जिसको बोलते हैं हीरो है, सभी लड़कियां उसे प्यार करती हैं, कहता है कि तू हमेशा गर्ल्स को एंजॉय करता है, अभी तो खुद एक लड़की बन और देख उसका मतलब क्या होता है। तू उनका भोग लेता है, तू अभी भोग बन। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट। जी, नकुल सहदेव जो राजकुमार है उनको बोला जाता है अच्छा तुम ग्वाले का काम करो,
तुम घोड़े की जो अस्तबल में काम करो, मतलब नौकर बनो। द्रौपदी को सेक्सुअली अब्यूज किया जाता, कीचक सेक्सुअली अब्यूज करता है और कोई उसकी रेस्क्यू के लिए नहीं आता। तो राजा, जो राजा था, इंद्रप्रस्थ का राजा था, उसे 1 साल कृष्ण कहता है तो नौकर बनेगा। क्यों? ताकि सहानुभूति आए, आत्मव्या की देखो इन लोगों का उद्धार कौन करेगा, इसलिए राजा बनते हैं। राजा उनके लिए है, ना कि महल में रहने के लिए, ना कि जुआ खेलने के लिए। जब तुम्हारे पास धन था, दौलत था, तुमने क्या किया? तुमने जुआ खेला। जी। और अभी 1 साल रहो नौकर के जैसे और जानो कि क्या बीतती है उनके ऊपर। अभी ऐसे हम महाभारत नहीं समझाते हैं ना। हम बोलेंगे अर्जुन जाके युद्ध कर। अरे युद्ध का मतलब क्या है? युद्ध का मतलब है अपने हृदय में युद्ध होता है। किसी को हेल्प करना, नहीं हेल्प करना, पढ़ाई करना। पढ़ाई करते समय युद्ध होता है कि मैं टिकटॉक या वो क्या आजकल वो रील्स करूं या पढ़ाई करूं। महायुद्ध वो है। महायुद्ध वो है कि लोग, मैं कंसंट्रेट कैसे करूं अपने एजुकेशन में, जब सोशल मीडिया में वो फोमो होता है ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो महायुद्ध है कि मैं कैसे अपनी करियर को बढ़ाऊं, कैसे मैं सक्सीड करूं। लोग मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, फिर मैं जिम कैसे जाऊं, मुझे कोई इंसल्ट कर रहा है तो मैं दिखा दूंगा दुनिया को। तो वो युद्ध वो होता है, मानसिक युद्ध। जी। रामायण महाभारत में हम वीर और महावीर होता है। जैसे जैनियों में महावीर का कॉन्सेप्ट है, हनुमान जी को भी हम महावीर बोलते हैं। तो वीर और महावीर में फ़र्क क्या हुआ? वीर इज़ ए हीरो जो विलेन को मारता है, लेकिन महावीर वो होता है जो अपने अंदर के विलेन को मारता है। तो आपको वीर बनना है लाइक बॉलीवुड फिल्म स्टार्स जो धाड़ 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 मारते हैं लोगों को, या महावीर बनना है जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। सो ये बातें रामायण महाभारत में बताते हैं। नॉट कि तो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करके तो ग्रेट हो जाएगा, तलवार हाथ में होगा तो लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे। ये नीची सोच है। राम जी को आप रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि उनके हाथ में तलवार है या उनके सर में मुकुट है, क्योंकि उनका स्वभाव अलग है। जी। स्वभाव अलग है कि उनको पता है कि उनकी पत्नी इनोसेंट है, लेकिन फिर भी उनको लोगों कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ रूल होती है कि उनका चरित्र के ऊपर धाबा लगा है, उनको घर से निकालो। ये जानते हुए उसने अग्नि परीक्षा की है, शी इज़ इनोसेंट, फिर भी मुझे मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। रूल्स हैव टू बी ओबेड। हाउ डिफिकल्ट इट इज़। तुम राजा हो, तुम राम राज्य के पूरे, तुम्हारे एवरीबडी इज एंजॉइंग योर रूल, तुम्हारी पत्नी जंगल में, तुम्हारे बच्चे जंगल में। उसका मतलब क्या हुआ? तुमने उनको घर से निकाला है एंड वो वहाँ अकेली रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जंगल, रामायण में जंगल होता है, महाभारत में जंगल होता है। जंगल में जहाँ पे कोई आपकी सहायता नहीं करता, उसका मतलब वो है, रूपक है ये, मेटाफॉर। जी। इट शुड नॉट बी सीन, पीपल टेक इट लिटरली। एंड मैं कहता हूँ कि जब तक, देखिए, जब ज्ञानेश्वर ने मराठी में लिखा था, पहली बार ट्रांसलेट किया था गीता को, उन्होंने कहा इसे भावार्थ दीपिका। तो उसका भाव देखिए, शब्द मत देखिए। लेकिन आजकल लोग शब्द देखते हैं, भाव नहीं देखते। शब्द सगुण है और भाव निर्गुण होता है। जी। तो रामायण महाभारत की जो भावार्थ है, उसी के ऊपर लोग ध्यान नहीं देते ना, बिकॉज दे वांट ब्रह्मास्त्र कूल डूड नहीं है। मेरे को 6 पैक एब्स चाहिए, राम का 6 पैक एब्स होना चाहिए, शिव जी का 6 पैक, अभी हनुमान जी को भी हम 6 पैक एब्स दे रहे हैं, क्योंकि 6 पैक एब्स से आपको आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। 6 पैक एब्स बनाने से आप ग्रीक बन गए, यूनानी बन गए। वो भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारे मंदिरों में एक भी देवी देवताओं का 6 पैक एब नहीं है, लेकिन आपने उसको त्याग करके पाश्चात्य सभ्यता को अपना लिया और बोल रहे हो हम भारत का सेंचुरी होगा, डिकेड होगा, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड योर कल्चर। एंड फॉर मी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अपने शास्त्रों को सुपरफिशियली पढ़ा है जी। और इतने ही गुरुज इतने एक्सप्लेन करके लिखे हैं, सब लिखा है, लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, वो घर की जो खाना है ना, दूसरों के घर का खाना हमेशा पसंद आता है लोगों को, अपने मम्मी का खाना अच्छा नहीं लगता। सो ये जितने भी बातें आपने कही, मैं आपको थोड़े से यूट्यूबर पर्सपेक्टिव से एक सवाल पूछूंगा। तो हमारे चैनल पर हमने मेंटल फिटनेस कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा बात की। जी जी जी। तो एक चीज़ होती है मेंटल हेल्थ, मतलब आपके दिमाग का कंडीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है। जी जी। मेंटल फिटनेस मतलब जिस तरह से फिजिकल फिटनेस आपको तैयार करता है युद्ध के लिए या स्पोर्ट्स के लिए या जो भी हेल्थ के लिए, उसी तरह
मेंटल फिटनेस आपके दिमाग को तैयार करता है लाइफ के लिए, कि आपके ज़िंदगी में आपको जिन डिफ़िकल्टीज़, जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आप उन मुश्किलों के लिए रेडी रहोगे। जी जी आई फील कि फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव, जब मैं महाभारत के बारे में पढ़ता हूँ, रामायण के बारे में पढ़ता हूँ, स्पेसिफिकली पांडवों के बारे में पढ़ता हूँ, तो मैं मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा सीखता हूँ। हाँ। तो मिथोलॉजी में मेंटल फिटनेस को लेकर क्या कहा जाता है? देखो, अब महाभारत की बात कही तो वहाँ पे 6 युद्ध होते हैं। अगर आप 6 युद्ध को समझ जाओ तो फिर आपको मेंटल फिटनेस समझ में आएगा। 6 युद्ध कौन से सर? एग्जैक्टली हम सिर्फ कुरुक्षेत्र के बारे में जानते हैं। देखिए, पांडवों का जन्म जंगल में होता है। उनके पिताजी नहीं हैं, अकेली एक माँ उनको रेज करी, सिंगल मदर है 5 बच्चों के साथ। वो अनार्थ हैं, उनके पास कोई उनको सहायता देने के लिए तैयार नहीं है। फिर उनको कहा जाता है कि तुम एक्चुअली राजकुमार हो, तुम्हारा राजमहल है हस्तिनापुर में, वहाँ तुम्हारे पिताजी राजा थे, चलो वहाँ जाते हैं, तुम्हारे वहाँ फैमिली तुम्हें सपोर्ट करेगी। तो अनार्थ बच्चे जाते हैं एक राजमहल में, सोचते हैं कि ये हमारा पिताजी का घर था, यहाँ हमारे कज़न्स होंगे, वो हमें हेल्प करेंगे। लेकिन आज जब जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। तो कितना तकलीफ़ हुआ होगा उन बच्चों को कि वो लोग लगता है कि ये मेरे पिताजी का घर है, ये मेरा अंकल आंटी कज़न सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन उन्हें लोग बोलते हैं कि क्यों आए ये लोग हमारे घर में, हमारा खाना खा रहे हैं, हमारा पैसा लूट रहे हैं, हमारे कपड़े पहन रहे हैं, मतलब ये हमारे लोग नहीं हैं। और उन्हें हमेशा नीचे दिखाया जाता है कि तुम्हारा कुछ नहीं है, ये सब हमारा घर है। अभी के बहुत लोग होंगे जिनको ये अनुभव होता होगा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है और वो डिपेंड करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर सपोर्ट के लिए। लेकिन जो देता है वो कहता है, देखो मेरा कपड़ा मैं दे रहा हूँ, मेरा खाना तुझे दे रहा हूँ, तू मेरे ऊपर मोहताज है, यू डिपेंडेंट ऑन मी। और रिपीटेडली इंसल्ट करना किसी को पसंद नहीं है। देखिए, पांडवों को ये देखना पड़ता है। फिर वो तो हार्ड वर्क करते हैं, बहुत टैलेंटेड हो जाते हैं। तो भीम गदा युद्ध करता है, अर्जुन तो धनुर्धारी हो गया, सब लोग अच्छे इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि अभी उनके कजन्स जेलस हो जाते हैं, ईर्ष्या आ जाती है कि वो ये हमसे और टैलेंटेड है, ये सब छीन लेंगे, हमारा ज़मीन जायदाद सब छीन लेंगे। उनकी बुराई करते हैं और लास्ट में उनके वो तो सब सक्सीड होते हैं, सब कॉम्पिटिशन्स जीत रहे हैं, मेरिट लिस्ट हो गए, टॉप प्लेयर हो गए, सब डिग्रीज लेके आ गए। लोग कहते हैं कि इनको ही राजा बनाओ, इनको राजा बनाओ। अभी तो वो जेलस हो गए, तो उन्होंने कहा इनका घर जला दो। तो उनका घर जला दिया और वो जंगल में चले जाते हैं वापस। तो पहली बार जंगल जाते जब होते थे वो अनार्थ थे, दूसरे बार जब जंगल जाते हैं तो अभी वो रेफ्यूजीज हैं, उनका घर जलाया गया है, वो कहाँ नहीं जा सकते, वो भटक छुपते हैं, वो राख वाख लगा के ऐसे नागा बाबा के जैसे घूमते रहते हैं कि देखो अगर किसी को पता चल गया कि हम पांडव हैं, हमें मार डालेंगे लोग। वहाँ पे वो जंगल में बकासुर के साथ भिड़ते हैं, असुरों के साथ रहते हैं, असुरों के साथ युद्ध करते हैं, कितना प्रॉब्लम हुआ, बकासुर, जटासुर, हिडिम्बासुर। लेकिन फिर एक स्त्री मिलती है हिडिम्बा, राक्षसों के बीच में एक कन्या निकलती है जिसका नाम है हिडिम्बा, जिसका मंदिर आपको उस पहाड़ में मिलेगा। तो वो कहती है कि हमेशा लड़ाई झगड़ा से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, मैं आपका देखभाल करूंगी। शी हेल्प्स द पांडव्स। तो उस जंगल के बीच में एक राक्षस कन्या पांडवों का सहायता करती है। पांडव क्या करते हैं कि राक्षस कन्या से शादी करने से क्या फायदा, वो द्रौपदी से शादी करते हैं, वो राजकुमारी है। तो राक्षस कन्या का त्याग करते हैं और राजकुमारी के साथ शादी करते हैं, क्योंकि वो अमीर है। फादर इज रिच, फादर इज पावरफुल, मतलब आपके पास टैलेंट है लेकिन पैसा नहीं है, तो आप शादी करते हो दहेज के लिए। लड़की से शादी नहीं करते, दहेज के लिए शादी करते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लाइफ में लोग करते हैं ऐसे, तो पांडव वो करते हैं। उस समय कृष्ण उनकी जिंदगी में आते हैं और देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। जाते हैं पत्नी के साथ कौरव के पास और कहते हैं कि अभी हमारा हिस्सा दो, गिव अस आवर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। तो उनको खांडव प्रस्थ दिया जाता है। वेरी गुड, प्रॉपर्टी मिल गया। देखो अभी थैंक्स टू द्रौपदी उनके पास इतना पावर आ गया, टैलेंट तो था ही, स्किल तो था ही, लेकिन पैसा भी आ गया, पावर भी आ गया। उन्होंने अपना जमीन का बंटवारा कर दिया उन्होंने। हम लोग विभीषण को घर का भेदी बोलते हैं, पांडवों ने भी घर का भेद किया था।
लेकिन वो कोई नहीं कहेगा क्योंकि हम पढ़ते नहीं है ठीक से। रामायण महाभारत में बहुत सिमिलैरिटीज़ है, एकदम सेम स्टोरी है, अलग तरीके से बताया गया है। तो अभी ये उनको जंगल मिला, अभी वो वही जंगल वापस आते हैं, कहते हैं कि हम मालिक हो गए। सो पहले आप रेफ्यूजी थे, फिर उसके बाद आप पहले आप अनार्थ थे, ऑर्फन्स थे, फिर रेफ्यूजी बन गए, अभी मालिक बन के जंगल में आ गए। आप करते क्या हो जंगल को, जिसने आपको इतना हेल्प किया था जब आप अनार्थ थे, आपको शेल्टर दिया था, जब रेफ्यूज थे, आपने उस जंगल को जला डाला और एक महल बना दिया इंद्रप्रस्थ, और उसके बाद उसको जुआ में हार गए और वापस जंगल में आते हो, बोलते हाय मेरा घर सब छोड़ दिया। और जो पशु पक्षी होते हैं बोलते हैं तुमने हमारा घर जलाया है। और जब राजा बने तो तुम जुआ खेलने लगे और बोल रहे हो यू आर द विक्टिम। सी हाउ द रामायण इज। ऐसे मैं महाभारत का बहुत बोल सकता हूं। तो रामायण को जब आप और महाभारत को जब आप इमोशनल से देखें, भावों से देखें, रसों से देखें, इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर। और वो आपके मेंटल स्ट्रेंथ को, बिकॉज आप देखोगे हम ऐसे नहीं कहते हैं कहानी, हम पांडव बोलेंगे पांडव ब्रेव थे। मैं टीवी में कितना डायरेक्टर्स और राइटर्स के साथ बैठ के यही समझाता हूँ, लेकिन वो बोलते हैं सर हमारी ऑडियंस को पसंद नहीं आती है, हमारा हीरो हैंडसम होना चाहिए। ऐसे देखो, इससे क्या होता है ना, टशन होता है, लेकिन मेंटल हेल्थ और मेंटल फिटनेस नहीं होगा, बिकॉज ये झूठ का है। इट्स लाइक दारू पीना। दारू पीने से जिम की बॉडी नहीं बनेगी, सिगरेट पीने से जिम की बॉडी नहीं बनेगी, उसके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको जाना पाइए तो वो मेंटल स्ट्रेंथ जो आता है वो कहानी के निर्गुण में है, सगुण में नहीं है। लेकिन जो टीवी वाले वो टीआरपी रेटिंग्स के पीछे भागते हैं, नशा है ना ये, इट्स एन एडिक्शन। तो वो नशा बेच रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बोलते ज्ञान बिकता नहीं है सर। देवदत्त यू डोंट अंडरस्टैंड, मेरे को $1 बिलियन कमाना है, $1 मिलियन कमाना है। सर मैंने भी बहुत कमाया है ज्ञान से ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लक्ष्मी का कोई संबंध नहीं है। ड्रग बेच के मुझे नहीं लक्ष्मी चाहिए। बहुत तरीके हैं बनाने के, लक्ष्मी आने के लिए बहुत ड्रग्स मत बेचो। बट ये ड्रग्स ही होता है जो टीवी सीरियल, वो मुझे रोज रात में कुछ फिक्स चाहिए, सास बहू सीरियल। अपने रामायण महाभारत को भी सास बहू सीरियल बना दिया, राधा कृष्ण की स्टोरी भी सास बहू सीरियल बना दिया। कुछ ज्ञान नहीं उसमें, कुछ एक बड़ा डायलॉग शिव जी बोले, ऐसे सब बोलते ऐसे, यू नो सम ऑफ द बेस्ट डायलॉग्स जो देवों के देव महादेव में है। हमने सबसे बड़े जो राइटर्स थे हमारे, जैसे यू नो आई डोंट वांट टू नेम देम, बट वी टुक देम एंड वी सेड अच्छा इनका एक पैराग्राफ को हम हिंदी में बोलेंगे, देखते हैं ऑडियंस रिस्पॉन्ड करता है कि ना। और ऑडियंस को बहुत पसंद आया कि ये सब जो बड़े बड़े गुरुओं का डायलॉग हमने बोला सिंपल शब्दों में डाल के शिव जी के मुंह से निकालेंगे, एंड हाउ विल पीपल लाइक इट। एंड पीपल लव्ड इट कि अरे शिव जी तो साक्षात। तो हाँ, मोहित रैना एक्टर बहुत हैंडसम है एंड ऑल दैट, लेकिन ज्ञान इज मैजिक। ये अच्छा लग, पैकेजिंग इज नाइस, इट्स ऑलवेज नाइस। कोई सुंदर होगा, जो भगवान को भी बोलेंगे ना, श्रृंगार रूप होता है, अलंकार प्रिया होते हैं, उनकी सुंदर डेकोरेशन करते हैं, बट दैट इज पैकेजिंग। लास्ट में मैजिक होना चाहिए, वो दिल का होता है, एंड दैट इज व्हाट रामायण में। तो जैसे मैंने कहानी कहा, अगर आप रामायण वैसे पढ़ो या महाभारत वैसे पढ़ो तो आप मेंटली स्ट्रांग, क्या यू विल कॉन्कर द होल वर्ल्ड। सर आपकी एज क्या है अभी 50। आप अभी भी एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हो। हाँ। आपकी लर्निंग मेंटालिटी बरकरार है। तो आई फील कि जब आप एज अ कंसल्टेंट इन प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो, जैसे देवों का देव महादेव हो गया, या जो भी प्रोजेक्ट्स पर आप काम करते हो, आप उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी कोई चीज़ें सीखते होंगे। देखिए, सबसे ग्रेट टीचर वो होता है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट से सीखता है लाइफ में। इट्स कॉल्ड द फेमन प्रिंसिपल, इट्स अ वेरी फेमस लर्निंग प्रोसेस। जैसे आपने मैथ सीखा है, तो आप किसी और को वो प्रॉब्लम सिखाओ, जो आपने सीखा है वो दूसरों को सिखाओ। जब आप दूसरों को सिखाते हो तो आपका नॉलेज बढ़ता है। देखिए, जब पैसे आप किसी दूसरे को देते हो ना, तो आपका पैसा घटता है, लेकिन ज्ञान जब आप दूसरे को देते हो ना, तो आपका ज्ञान बढ़ता है। तो लक्ष्मी और सरस्वती ऑपोजिट है जी। लक्ष्मी, अगर मेरे पास 10 रुपया है, मैंने आपको 10 रुपये दिए तो आई एम लेस बाय 10 रुपीज़। बट अगर मेरे पास एक आइडिया है और मैंने आपको एक आइडिया दिया है, मेरा आइडिया जाता नहीं है। इनफैक्ट देते समय मेरे को नया आइडियाज़ भी आ जाएंगे बात करते करते, तो मेरा सरस्वती की वृद्धि होती है जी। ये लोगों को पता नहीं है। ये सिंपल ट्रिक है। तो मैं जितना ज्ञान देता हूँ, अभी ये लेक्चर में भी मेरे को 10 आइडियाज़ आ गए दिमाग में, तो आई एम ऑलवेज इन प्रॉस्पेरिटी। मैं हमेशा एफ्लुएंस में रहता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान देता रहता हूँ। और लक्ष्मी, जहाँ पे ज्ञान होगा वहाँ पे लक्ष्मी ज़रूर आएगी। सर ज्ञान, धन और खुशी बांटने से धन, देखिए 3 मेरे लेक्चर्स में मैं 3 यूज़ करता हूँ। इंग्लिश में एक वर्ड है LSD, आपने सुना है LSD?
मेरे लिए वो लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा है। आपके दिमाग में कुछ और आया होगा, बट मैं लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा। लक्ष्मी इज रिसोर्सेज विच यू नीड टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। पैसे नहीं होंगे तो आप कंफर्टेबल लाइफ, लेकिन पैसा कंफर्ट के आगे और कुछ नहीं देता है, बट कंफर्ट बहुत देता है। वेरी गुड, आप एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल कर सकते हो, आप अच्छे, अपना प्राइवेट जेट हो सकता है, बड़ा घर हो सकता है, अच्छा खाना हो सकता है, अच्छे कपड़े हो सकते हैं, बट उसके आगे कुछ नहीं देता वो। इट डजंट गिव यू एनीथिंग। दूसरा होता है पावर, दुर्गा, पावर। तो पावर इज लाइक नॉलेज, इज लाइक आप पढ़ाई करते हो, वो पावर हो गया। इट्स नॉट रियली सरस्वती। स्किल, टैलेंट, फिर लॉज, टेक्नोलॉजी, ये सब पावर होता है जो आपको पावरफुल बनाता है। और तीसरा होता है सरस्वती, ज्ञान, जो, और उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है आत्मज्ञान, अपने आप को समझना, अपने भूख और भय को समझना। दीज आर टू वेरी की वर्ड्स इन माई लेक्चर्स, भूख और भय। भूख जिसको हम कहते हैं व्हाट इज ड्राइविंग मी, मेरा ड्राइव क्या है, मेरे को कुछ चाहिए लाइफ में, भूख। भय, मुझे डर क्या लगता है, व्हाट इज माई ऑब्स्टिकल। तो जब हम गणपति जी की पूजा करते हैं, हम भय की, वो जो जिससे डरते हैं, हम बोलते हैं कि उसको मत डालो, और जो हमें चाहिए उसे दो। तो भय और भूख, ये दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो सरस्वती का ज्ञान, तो लोग ज़्यादातर लक्ष्मी और दुर्गा को वैल्यू करते हैं। तो मुझे पैसा चाहिए और मुझे फेम चाहिए, पावर चाहिए। मैं कहता हूं कि देखो, सरस्वती के ऊपर ध्यान दोगे ना तो ऑटोमेटिकली बाकी दो आ जाएंगे। एंड दैट इज माय थीसिस। और मैंने देखा कि हमारे शास्त्रों में वही कहा गया है। तो हनुमान के पास इतनी सरस्वती है कि लक्ष्मी और दुर्गा वो आ ही जाती है उनके पास। जहां वो जाएंगे, लक्ष्मी और सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा उनके साथ जाएंगी। अभी रावण जो होता है ना, रावण के पास लक्ष्मी है तो बहुत धनवान है, बहुत पावरफुल है, लेकिन सरस्वती नहीं है। वो कहता है कि मेरी पत्नी, तुम्हारी पत्नी भी मेरी पत्नी। तो उसके पास लक्ष्मी है, धन है, तो वो वेद का नॉलेजेबल है, इतना नॉलेज है उसके पास, म्यूजिशियन है, बट ही इज नॉट वाइज। ज्ञानी और विद्या में बहुत फर्क होता है। विद्या इज व्हाट यू लर्न इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड बुक्स, एंड ज्ञान, अनपढ़ आदमी भी ज्ञानी हो सकता है, अनपढ़ गंवार आदमी। ज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं है एजुकेशन के साथ। एजुकेशन सिर्फ आपको अच्छा जॉब देता है, अच्छा पैसा बना सकता है, आपको थोड़ा रिच बना देगा, कुछ पावर दे देगा। ज्ञान is something totally different, which is basically आत्मज्ञान, understanding yourself and understanding people around you। जी। कि लोग का मेंटालिटी क्या है, हर आदमी का भूख और भय क्या है। अगर मैं कोई बॉस से बात करता हूँ तो उसका भूख क्या है, उसका भय क्या है, और अगर मुझे समझ गया कि इसका भूख ये है और उसका भय ये है, मैं उससे काम कैसे कर सकता हूँ। तो आत्मज्ञान इज अ सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ जो हमको पढ़ाते नहीं है, बट फॉर मी दैट इज मैजिक। वहाँ से लक्ष्मी। सो इन लाइफ यू नीड वेल्थ, आपकी भूख मिटाने के लिए, यू नीड पावर, आपके भय मिटाने के लिए, एंड यू नीड सरस्वती टू गिव यू बोथ लक्ष्मी एंड दुर्गा। तो मैं डायरेक्टली जड़ के तरफ जाता हूँ, बीज के तरफ जाता हूँ, विच इज सरस्वती। जी। तो दैट इज द वे आई फंक्शन। LSD इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ये बहुत हेवी पॉडकास्ट है सर। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को रिटेन करूँ खुद के लाइफ में, बट आई डेफिनेटली फॉलो द सेम प्रिंसिपल। मैं खुद बहुत ज़्यादा मंत्रस प्रैक्टिस करता हूँ। अब मंत्रस की इंपॉर्टेंस समझा दो सर, क्योंकि जब अक्सर हम मंत्र की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, रिलीजियस बातें कर रहे हैं। बट आई फील कि मंत्र का साइंस, मंत्रस का जो लॉजिक होता है, इट्स वे बियॉन्ड रिलीजन, बट लोग इन चीज़ों को समझते नहीं। सो आई वुड लेट यू। देखिए, जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो ओनली टू मूवमेंट्स दैट यू एक्चुअली डू। वन इज एक कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, पुश पुल। यही दो चीज़ें होते हैं। बाकी वो उसका अलग अलग टेक्निक होता है, वो घूम फिर के वो पुश पुल में आता है। माइंड का पुश एंड पुल क्या है? माइंड का पुश पुल इज फोकस एंड पर्सपेक्टिव, ध्यान और धारणा। जो योग में, अगर अष्टांग योग होता है, देयर ओनली टू थिंग्स यू कैन डू। यू कैन फोकस, सो एकाग्रचित, एक चीज़ के ऊपर ध्यान दो, एंड सेकंड इज पर्सपेक्टिव, यू कैन सी एवरीथिंग। तो आपको बोलेंगे कि जिसको बोलते हैं माइंडफुल मेडिटेशन, थॉट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आप उसके ऊपर ध्यान मत दो। और दूसरा होता है तुम्हें एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। तो मंत्र एनेबल्स यू टू डू ध्यान। तो ध्यान फोकस करने में तो आपका माइंड विचलित होता है। एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज है। इट इज़ जस्ट मेंटल पुशअप्स, बस उतना ही है। सो जब आप चैंटिंग करते हो एंड ऑल दैट, इट इज़ गिविंग, तुम्हारी माइंड जो होती है ना, वो सब जगह जाती रहती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। व्हेन यू डू चैंटिंग, व्हेन यू डू प्राणायाम, व्हेन यू डू दिस, वो आपको
एकाग्र करता है। इसका ये अभी रावण भी वो करता होगा ना, लेकिन और राम भी वो करते हैं, तो राम और रावण में फ़र्क क्या आया? दोनों मंत्र करते हैं, दोनों शिव जी के भक्त हैं, दोनों मंत्र तो कोई भी कर सकता है, चोर भी कर सकता है, डाकू भी कर सकता है, बट द डिफरेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। किसके लिए कर रहे हो? आपके जज्बात क्या है? नो, द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। अगर आप देवों के देव महादेव शो में फर्स्ट डायलॉग शिव जी का है जो कोई नहीं नोटिस करता है, इज किसके लिए कर रहे हो दक्ष? जब आप कोई कार्य कर रहे हो, फॉर हुज बेनिफिट आप कर रहे हो। अगर आप अपने ही बेनिफिट के लिए कर रहे हो तो आप में और पशु में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपके कारण दूसरों का बेनिफिट होता है, फिर आप उनका हेल्प कर रहे हो, फिर आप उद्धार कर रहे हो, एनेबलिंग। देखो, जब गूगल बनाया था, उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने नहीं कहा कि हमको अमीर बनना है। जो गूगल का साइंटिस्ट था उसने कहा कि मुझे आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल फाइंड इंफॉर्मेशन। एक प्रॉब्लम है, मैंने उसको सॉल्व किया है। वो एक तो सरस्वती के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने गूगल बनाया कि देखो इसमें तुम सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। तो उन्होंने सरस्वती के ऊपर ध्यान दिया और देखो कितना लक्ष्मी मिल गया, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एप्पल ने कहा कि देखो मैंने ऐसे फ़ोन बनाना है कि आप एक जगह में बैठ के आपको जो चाहिए मिल जाएगा, फ़ोन कर सकते हो, बात कर सकते हो। एप्पल। फेसबुक ने कहा कि मुझे वो देना है तो आप कनेक्ट कर सको। दूसरों को बेनिफिट करते करते आपकी वृद्धि हो गई जी। अभी आप सोचो कि जब मैं मंत्र कर रहा हूँ, माइंड काम हो गया, उसके बाद क्या करते हो? माइंड काम हो गया, लेकिन तब माइंड से आप की सेवा करना चाहते हो या चोरी करना चाहते हो? बिकॉज चोर भी ध्यान करेगा और सेवक भी ध्यान करेगा, दोनों ध्यान कर सकते हो। उसमें की बड़ी बात क्या है? इट्स अ टेक्निक, इट्स अ टेक्नोलॉजी। सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि देखो टेक्निक्स बहुत होते हैं। तुम जिम जा रहे हो, बट फॉर हुज बेनिफिट? एंड देन दे से माई बेनिफिट सर, मेरे को अच्छा लगता है तो आई जस्ट कीप क्वाइट। अच्छा ठीक है। देन दे से नो, जब मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ तो मैं दूसरों को कॉन्फिडेंस देता हूँ। मेरे फैमिली में मेरे को कॉन्फिडेंट आ गया, मैं जॉब में कॉन्फिडेंट होता हूँ, मैं जब कस्टमर के साथ बात करता हूँ मुझे डर नहीं लगता है, मुझे बिकॉज माई बॉडी गिव्स मी दैट कॉन्फिडेंस। तो अभी मैंने जो जिम गया है, वो पावर जो मुझे मिला है मैं दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, दूसरों को दे रहा हूँ और उससे मेरी सक्सेस हो रही है। सो उसे संस्कृत में यज्ञ कहते हैं, टू हेल्प अदर्स सो दैट अदर्स हेल्प यू। बट यू ऑलवेज हैव टू हेल्प अदर्स। ये सोच बहुत ही छोटी सोच है, ये चाइना में नहीं मिलेगा। ये नहीं मिलेगा बिकॉज वो ऐसे नहीं सोचते हैं। फायरवॉल बना दिया ना, बाहर लोगों को अंदर आने नहीं देंगे और अंदर के लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। मतलब आपने लॉक कर दिया पूरा देश को। वो सरस्वती थोड़ी ना है। हमारे देश में सरस्वती की बात करते हैं, सरस्वती की नदी बहती है, लेकिन अब वो लुप्त है, लुप्त है। सर क्योंकि इस पॉडकास्ट का मेन टॉपिक बेसिकली महाभारत रामायण है जी एक बर्निंग क्वेश्चन है जो बहुत बार कमेंट सेक्शन में हमें जी, दिखाई जी, देखती है, और वो क्वेश्चन है कर्ण के बारे में। जी। आई फील कि लोग कर्ण के टॉपिक को लेकर भी ऑफेंस लेते हैं हाँ आजकल। हाँ हाँ। आप ये ऑफेंस के बारे में एक बार समझा दो, देखिए, और फिर कर्ण के कैरेक्टर और मॉडर्न डे लर्निंग्स के बारे में भी समझा दो। देखिए ना, पहले तो राजकुमारी मटरी से बच नहीं सकते, उनको छोटी छोटी बातों पे ऑफेंस हमेशा होगा। क्या करें, अब ऐसे लोग हैं दुनिया में। मैं हमेशा कहता हूँ दो, कोई लोग हंस होते हैं और कोई कॉकरोच होते हैं। हंस जो मिथोलॉजी में है, जो पुराणों का हंस होता है, उससे दूध और पानी को वो सेपरेट कर सकता है क्योंकि वो ज्ञानी है, वो सरस्वती का वाहन है। जो कॉकरोच होता है उसको ना गंगा जल और गटर के जल में कोई फर्क नहीं दिखाई देता, तो आप कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो ऑफेंड होंगे। लेकिन अगर आप कर्ण को देखो, कर्ण की कहानी क्या है? एक लड़का है जिसको माँ ने जन्म में घर से निकाल दिया, बहा दिया। फिर वो एक ड्राइवर के घर आता है, हम बोलते हैं चैरियटर, ड्राइवर के घर उसको गोद दिया गया। फिर उसका पिताजी बोलता है कि देख तू ड्राइवर बन, मेरे जैसे ड्राइवर बनेगा तू। नहीं, मेरे को बड़ा ऑफिसर बनना है। तो वो स्कूल में जाने की जो कोशिश करता है, बोलते हैं कि ये देखो जो स्कूल होता है वो राजकुमारों के लिए होता है, तो उसको वहाँ से नहीं मिलता है। तो वो घूम फिर के झूठ वूठ कुछ भी करके वो सीख लेता है, पढ़ाई करता है, अफसर बन जाता है, बहुत फेमस हो जाता है। लोग बोलते हैं कि उसको बड़ा आदमी बन जाता है वो, लेकिन उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। लोग उसको कहते हैं कि देख तू तो ड्राइवर का बेटा है, ड्राइवर का बेटा है। ये होता है ना हमारे देश में, हमारे कास्ट सिस्टम तो हमारे देश में है ना, तो सबको पता है कि कैसे हम जातिवाद को लेके कैसे लोगों को इंसल्ट करते हैं। ये तो रिजर्व्ड कैटेगरी का है, तेरे को नहीं चाहिए,
तू कौन होता है, तू अपने आप तेरा पिताजी तो फार्मर था, तेरा पिताजी तो ड्राइवर था, तेरा पिताजी तो कचरा साफ करता है, तू अपने आप को अभी IAS ऑफिसर बोल रहा है, तू अपने आप को क्या समझता है तू। ऐसे ही अभी ये जो है ना, ये अभी भावार्थ के दृष्टिकोण से अगर कर्ण को देखो तो हमें वो रिफ्लेक्ट करता है कि मुझे भी ऐसे कोई लोग बोलते हैं कि लोग उसको पुश करना चाहते हैं नीचे और वो उठना चाहता है और उसको क्रश करते हैं, इसलिए लोगों को कर्ण के साथ बहुत सहानुभूति है, आत्मीयता है कि ये हमारे जैसा है, मुझे भी लोग अपॉर्चुनिटी नहीं देते, मैं कितना केपेबल हूँ, मेरे में कितनी क्षमता है, लोग देखते नहीं है, मेरा कोई दर्शन नहीं करता है, नोबडी सीज मी। तो हम जब कर्ण की कहानी पढ़ते हैं ना तो वी फील अरे ये तो मेरी कहानी है, तो फिर हम उसके फैन बन जाते हैं, फिर उसको हर किसी को अंडरडॉग बनना है, उसमें ग्लैमरस होता है ना, ग्लैमरस हो जाता है, मैं भी रॉकी, मैं भी रॉकी। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो ये क्या फिर द्वारपाल बन जाते हैं, चौकीदार बन जाते हैं कि अभी मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं राजकुमारी मटरी बन जाऊंगा। इट हैज बिकम एन एम्बिशन ऑफ पीपल टू बी राजकुमारी मटरी रादर देन राजकुमारी ज्वाला, विच इज द रियलिटी। अनफॉर्चुनेटली तुम अभी उसमें अटक गए, कुपमंडुक बन गए। महाभारत में लेकिन देखिए कृष्ण की कहानी भी सेम है। कृष्ण को राजकुमार के घर के थे, लेकिन उनको ग्वालाओं के घर में बढ़ते थे। फिर वो जब आते हैं सिटी में तो वो मल्ल होते हैं, बॉडी बिल्डर हैं। कृष्णा इज बॉडी बिल्डर कोई नहीं बोलता है, बट ही इज़ अ वेरी फेमस मसल मैन एंड ही इज़ अ रेसलर। और वो गाँव में रहता है, बैल गाय के साथ रहता है, वहाँ पे जंगल में जानवरों के साथ युद्ध करता है। जब वो सिटी में आता है मथुरा, लोग बोलते हैं कि अरे तो ग्वाला है, तो ग्वाला है, तो ग्वाला है, कावर्ड। लेकिन कृष्ण को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मैं ग्वाला हूँ, उसमें बड़ी बात क्या है, मेरे को टेंशन नहीं है। देखो कर्ण और कृष्ण में कितना फर्क है। कृष्ण को जब कर्ण को कोई बोलेगा ड्राइवर का बेटा है, उसको बुरा लगता है। जब कृष्ण को कोई ग्वाला बोलता है तो बोलता है हाँ हूँ ना, आई एम नॉट अशेम्ड, मुझे यशोदा, आई एम नॉट शेम ऑफ यशोदा। लेकिन कभी कर्ण इज अशेम्ड ऑफ ड्राइवर्स। सूत्रपुत्र मेरे को इंसल्ट किया, कृष्ण बोलते मेरे को इंसल्ट नहीं है, मेरे मंदिरों में तुम मुझे ग्वाला के रूप में ही देखोगे, राजकुमार के रूप में आप कभी कृष्ण को राजकुमार का रूप में मंदिर में कभी नहीं होते। सिर्फ एक मंदिर है पार्थसारथी तो चेन्नई में, लेकिन हमेशा उसे ग्वाला का रूप में हम पूजा करते हैं। बेसिकली एटीट्यूड की बात, एटीट्यूड कि तू क्या है मेरे को बोलने वाला कि मैं ड्राइवर हूँ या ग्वाला हूँ। देखो कितना फर्क है। और कर्ण बोलता है कि मैं आई विल होल्ड अ बो इन माई हैंड एंड डू अ फाइटिंग ना, बड़ा फाइट करता है वो। कृष्ण बोलता है मैं ड्राइवर बनूंगा, आई विल बी द ड्राइवर ऑफ अर्जुन, फिर भी मैं भगवान रहूंगा। मेरा पोजीशन ऊपर नीचे से मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जाता, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट जाता है कर्ण। तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिया गया है सीखने के लिए। किसको पता है कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है, किसको पता है कौन राजकुमार है। दे आर ट्राइंग टू से किसी को नहीं पता है जिंदगी में कौन राजकुमार है कौन। तुम्हें जो दिया है यू शुड बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव गॉट। आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई हैव गॉट। मेरे को तुम ड्राइवर बोलो, तुम मेरे को ग्वाला बोलो, आई हैव नो इश्यूज, यू हैव एन इश्यू। तो इसलिए कृष्ण की स्टोरी को कर्ण की स्टोरी के कंपेयर करेंगे तो एक जगह ज्ञान है, एक जगह ज्ञान नहीं है। एक में अहंकार है, उसको बुरा लगता है, ये तू मोटा है, तू काला है, यू नो पीपल गेट अपसेट ना, ये मेरे को मोटा मत बोल। अरे एम्ब्रेस योर मोटापन ना, बिग डील यार, तेरा पैसा थोड़ी ना, तेरा खाना खाता हूँ मैं, नहीं खाता हूँ ना। तो ये इंसल्ट लोग करते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए। आप इंसल्ट को स्वागत करो ना, क्या टेंशन है उसमें। इफ यू एक्सेप्ट बीइंग, यू इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ, यू डोंट नीड अदर्स टू रिस्पेक्ट यू, इट इज ओके। अभी कौवा व्हेन इट इज आपके ऊपर जाते समय शिट करता है, वो थोड़ी ना देखता है कि राजा है या रंक है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको लगता है मैं फिल्म स्टार हूं, मेरे ऊपर कैसे कौवे ने शिट किया। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, कौवा का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ट्रोल जो होते हैं वो ऐसे करते रहते हैं, दे आर शिटिंग एवरीवेयर बिकॉज उनका और कोई लाइफ में टाइम पास ही नहीं है। द जॉय ऑफ इंसल्टिंग अदर्स ना, बिकॉज जब हम दूसरों को इंसल्ट करते हैं हम उनसे पावर छीनते हैं। जब आप किसको प्रेज करते हो आप उसको पावर देते हो। मैंने दुर्गा की बात की थी ना, पावर। तो हाउ डू आई मेक यू पावरफुल, मैं आपको प्रेज करूंगा। अगर कोई बोला अरे तेरा शर्ट बहुत अच्छा है, अरे तेरी बॉडी बहुत अच्छी है, गुड लुकिंग, अच्छा लगता है, यू फील गुड। अगर बोला क्या शर्ट पहन के आया है, क्या चेहरा बनाया है, मूंछ नहीं, दाढ़ी नहीं, कुछ नहीं, क्या बनाया तूने, आई कैन टर्न एनी सिचुएशन इनटू प्रेज एंड इंसल्ट। एंड कृष्ण को ये पता है। तो जब उसको कोई प्रेज करता है तो बोलता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसको कोई इंसल्ट करता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कृष्ण इस काला, लेकिन हमारे टीवी सीरियल में वो है गोरे।
टीवी सीरियल में कृष्ण कभी काला नहीं होते, क्योंकि ऑडियंस टीआरपी रेटिंग नीचे जाएगी। हम काला कृष्ण को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। कृष्ण को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्यूअर को प्रॉब्लम है, चैनल को प्रॉब्लम है, फिल्म में को प्रॉब्लम, तो गोरा कृष्ण होता है हमेशा। आपको लगता है पॉडकास्ट के थ्रू और आपकी किताबों के थ्रू इन चीज़ों में बदलाव आ रहा है कि लोगों की परसेप्शन? देखिए, मैं दुनिया को बदलना नहीं चाहता, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। दुनिया को बदलना है तो बदलेगी, नहीं बदलना है तो नहीं बदलेगी। मैं ज्ञान देता रहूँगा, जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना है। मैं ज्ञान देता भी नहीं हूँ, मैं जस्ट जो मैं समझता हूँ मैं वो और समझाता रहता हूँ ताकि मेरी समझ और बढ़े। सो आई कीप राइटिंग, आई कीप पब्लिशिंग, आई कीप प्रोड्यूसिंग, बिकॉज आम का पेड़ आम ही दे सकता है ना, मैं अमरूद तो नहीं दे सकता। तो आई कैन ओनली डू व्हाट आई डू, एंड आई कीप डूइंग दैट, एंड होपफुली आम खा के आपको अच्छा लगे, यू विल एंजॉय इट। नहीं अच्छा लगा तो नहीं अच्छा लगा, जंगल में इट विल ग्रो। हम वी आर ऑल गोइंग टू प्रोड्यूस सम, इफ इट इज सक्सेसफुल ग्रेट, इफ इट डजंट सक्सेसफुल दैट्स ओके, आई हैव नो इश्यूज। सर, जो बात आपने कृष्ण भगवान के बारे में कही कि अगर कोई उन्हें प्रेज भी करता था तो उन्हें कुछ नहीं फील होता था, अगर कोई उन्हें इंसल्ट भी करता था उन्हें कुछ नहीं फील होता था, ये वेस्टर्न वर्ल्ड और आई थिंक वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को हम जेन मेंटालिटी कहते हैं, स्टोइसिज्म कहते हैं। तो उसी शब्द को लेकर अगेन महाभारत के थ्रू कोई कनेक्शन है? इसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो देखिए, जेन शब्द जापानीज है, स्टोइकिज्म ग्रीक शब्द है, इनका मीनिंग बहुत अलग है। लोगों ने मिक्स किया है। जेन इज बीइंग इन द फ्लो, ध्यान से शब्द आता है। जेन शब्द चांद से आता है, चांद ध्यान से आता है, ध्यान शब्द योग सूत्र में मिलता है। मतलब चाइनीज लोगों ने इंडिया से उठाया? हाँ, उठाया नहीं, यहाँ से स्टोर। देखो, भारत का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज ज्ञान, लेकिन हम भूल गए। हम जापान की तरफ देख रहे हैं, चाइना वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, हम अपना ज्ञान नहीं देखते। स्थित प्रज्ञ तो बहुत ही बड़ी, शिव जी अपने आप को बोलते हैं कि मैं तो क्रेमेटोरियम है। हमारे गांव में अगर आप कहीं पे भी जाओ, जो क्रेमेटोरियम होता है ना, वो बोलेंगे बहुत डर्टी प्लेस है, वहाँ भूत प्रेत होते हैं। अगर आप क्रेमेटोरियम में जाओ तो घर आते समय नहाते हो। जो क्रेमेटोरियम का डोम लोग जो होते हैं, जो क्रेमेटोरियम में रहते हैं, उनको लोग बोलेंगे कि दे आर डर्टी, उनको पानी मत छू एंड ऑल दैट। शिव जी बोलेंगे मैं जाके वहीं पे रहूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। स्थित प्रज्ञा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सांप भी मेरे ऊपर बैठ सकता है, तुम चंदन लगाओगे मैं राख लगा लूँगा। तुम फूल का माला डालोगे मैं सांप डालूंगा। तुम पीताम्बर सिल्क और कॉटन के का मैं एक मृगछाल डाल दूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो सिर्फ ये सुपर कॉन्फिडेंस आ गया ना, सुपर कॉन्फिडेंस कि मुझे पता है मैं कौन हूं। आई नो हु आई। योर कॉन्फिडेंस ओनली कम्स व्हेन यू नो हु यू आर। इफ़ यू डोंट नो हु यू आर, तुम दूसरों की फिर मिमिक्री करने लगते हो कि उसके जैसे मैं बनूंगा, मैं आई विल बी लाइक द एक्टर, आई विल बी लाइक। वो रोल मॉडल कॉन्सेप्ट होता है ना, ये रोल मॉडल है, मेरे को ये एक्टर बनना है, मेरे को ये क्रिकेटर के जैसे बनना है। तो ये आप दूसरों का मिमिक्री कर रहे हो। भैया ये तुम नहीं हो, वो है, वो उसकी ज़िंदगी है, उसका सिचुएशन अलग है, तुम्हारा सिचुएशन अलग है। आई कैन नॉट हैव योर सिचुएशन, यू कैन नॉट हैव माई सिचुएशन। हम सब यूनिक हैं, ईच वन ऑफ अस हैज डिफरेंट नीड्स। तो अपने आप को समझो ना, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो, दूसरों को बनने की चेष्टा मत करो। एंड दैट इज द प्रॉब्लम वी डू, वी ट्राई टू बिकम अदर पीपल एंड देन वी से अरे मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। अरे तुम जो हो उसके ऊपर ध्यान दो ना, तुम जो हो उसके ऊपर ध्यान दो एंड एंजॉय इट। बट सर, तुम जो हो उसके ऊपर ध्यान दो, ये चीज़ आप समझा सकते हो, आप एक्चुअली डेली लाइफ में क्या कर सकते हो? सो यू आस्क योरसेल्फ व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट गिव्स यू रियल हैप्पीनेस। वन, आस्क योरसेल्फ व्हाट मेक्स यू मनी। ये इकिगाई कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं ना, इकिगाई जापानीज कॉन्सेप्ट, ये शास्त्रों में हमेशा हर पेड़। नाउ लुक एट, आई विल गिव यू सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लुक एट अ ट्री, राइट? एवरी ट्री हैज समथिंग कॉल्ड लीव्स। व्हाई डज इट हैव लीव्स? बिकॉज लीव्स इज गिविंग इट फूड। उसको भूख लगती है तो खाना मिलता है। सो यू नीड अ सोर्स ऑफ इनकम। तो तुम्हारा पत्ता क्या है? व्हाट इज योर लीफ? तुम्हारी जड़ कहाँ है? बिकॉज पानी चाहिए उसको। सो एवरी प्लांट इज गेटिंग फूड। फिर प्लांट के पास कांटे होते हैं टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ, कि कोई उसका, तो तुम्हारा कांटा क्या है? टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और तीसरा, हर पेड़ फूल और फल देता है जिससे बाकी पशु पक्षियों को वैल्यू मिलता है। तो तुम्हारा फल और फूल क्या है? सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, ओ दिस माय सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ से मुझे पैसे मिलते हैं, यहाँ से मुझे सिक्योरिटी मिलती है, और ये करने से लोगों को वैल्यू मिलता है मुझसे।
दूसरों को वैल्यू मिलता है जब मैं ये काम करता हूँ, मैं गाता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है, तो अच्छा मैं ये मेरा फल और फूल है। अगर मैं ऑफिस जाता हूँ और हेल्प करता हूँ कस्टमर्स को, तो ये मेरा फल और फूल है। तो हर आदमी का एक फल और फूल होता है, हर आदमी का एक कांटा होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। तो यू शुड आइडेंटिफाई दिस, यू शुड आइडेंटिफाई व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स अदर पीपल हैप्पी अबाउट यू। आई गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू, मैं चारों तरफ अपने लोगों को देखता हूँ रिएक्ट कैसे करते हैं मुझे देख के, और उससे मुझे लाइक ऑडियंस को देख के, लाइक यू आर इन अ पॉडकास्ट, आप बोलोगे अच्छा मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ, व्हाट आर यू सेइंग, दूसरों को सुख। अभी क्या होता है, टीआरपी रेटिंग्स ऐसे ही काम करते हैं, बट यू शुड से कि नहीं नहीं, एक तो है उनको क्या चाहिए और दूसरा क्या है मुझे क्या देना है, एंड दैट रिलेशनशिप क्रिएट्स गुड कंटेंट। इट्स नॉट वन वे कि वो जो बोलेगा मैं वही दूंगा, फिर तो आप नर्तक बन गए। वो बोलेगा डिस्को करो, डिस्को करेगा, तो न्यू वैल्यू नहीं दे रहे हो उसको, आप वही दे रहे हो जो उसे पसंद है, उसे नई चीज़ें नहीं दे रहे हो। सो यू हैव टू इन योर लाइफ फिगर आउट, तुम एक पेड़ हो, आई ऑलवेज से हर आदमी एक पेड़ पौधा होता है, उसके पत्ते कौन से हैं, जड़ कौन सा है, उसका कांटा क्या है और उसका फल फूल क्या है। एंड इंग्लिश में उसको बिजनेस में बोलेंगे स्वॉट एनालिसिस, बट अगर मैं स्वॉट एनालिसिस बोलूँ तो बड़ा एमबीए शब्द लगता है, बट वो पेड़ों को देखो ना, हमारे शास्त्र में बोला दर्शन करो पेड़ को। जब पेड़ को देखोगे, देखिए जैसे बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ आप घर में नहीं रखो, उसकी पूजा करोगे, बोलेंगे घर में मत रखो, तोड़ देगा घर को, बिकॉज ऑफ बैनियन ट्रीज यू नो, उसकी पूजा करोगे लेकिन उसको आप स्मशान में रखोगे या घर के बाहर रखोगे। तुलसी को आप बोलोगे नहीं घर के अंदर रखो, क्यों, फ्रेग्रेंट है, स्मॉल है, मैनेजेबल है, तो घर में रख सकते हैं। तो एवरी प्लांट का एक वैल्यू होता है, वैसे हमारा भी एक वैल्यू होता है। वी ऑल ब्रिंग वैल्यू टू द सोसाइटी, हम कुछ ना कुछ लेके आते हैं, सिर्फ ध्यान देना है आपके पेरेंट्स को आप क्या वैल्यू दे रहे हो, आपके सिस्टर को क्या वैल्यू दे रहे हो, अपने भाई को क्या वैल्यू दे रहे हो, अपने बच्चों को क्या वैल्यू दे रहे हो। तो वी आर गिविंग वैल्यू टू ईच अदर। ये वैल्यू के ऊपर अगर आप ध्यान दो कि मैं दे क्या रहा हूँ, लोग मुझसे क्या चाहते हैं और मैं क्या दे सकता हूँ, इसके ऊपर ध्यान देते रहे ना, फिर देन यू आर वेरी गुड एट इट। आई रियलाइज दैट आई एम वेरी गुड एट, आई एन्जॉय मैथोलॉजी, बट लोगों को मैथोलॉजी सुनना बहुत पसंद है, तो मैंने एक साइकिल किया, लेकिन मैं वो नहीं देता हूँ जो लोगों को सुनना है, मैं वो देता हूँ जो मैंने सीखा है। तो दोनों को मैनेज करता हूँ, तो एंटरटेन भी कर सकता हूँ, मैं स्टोरीज बोलता हूँ बट बीच में वो ज्ञान देना। सो माई सेशंस बिकम वेरी है, बिकॉज आई ऑलवेज से मुझे लास्ट में तालियां नहीं चाहिए, मुझे आई वॉन्ट पीपल टू बी क्वाइट। सो मेरे लेक्चर में मैं तालियां कभी नहीं ढूंढा, ऐसे तालियां मतलब मैं एंटरटेन किया हूँ, मैंने कुछ वैल्यू नहीं दिया है। जब वैल्यू रियल देते हो, जब आप शांत हो जाते हो, जो बोलते हैं ना अद्भुत, अद्भुत होना चाहिए कि एवरीबडी शुड फील ओ माय गॉड व्हाट हैव आई हर्ड, कुछ तो नया आइडिया आ गया। सरस्वती आई हमारे पास जी, सरस्वती जब आती है तो आपका मुंह बंद हो जाता है। यू सो आई हैव हैड लेक्चर्स वेयर देयर इज कंप्लीट साइलेंस, दैट्स अ ग्रेट लेक्चर। सर आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था मल्टी थीइस्ट, मतलब अलग अलग देवताओं को बहुदेव, मानना, हाँ। अलग अलग एनर्जीज को मानना, कुछ भी बोल सकते हो, जैसे आपको वॉट एवर टेक्स योर गोट। तो मैं आपको एक बहुत लाइटनिंग फास्ट सवाल पूछूंगा और आपको लाइटनिंग फास्ट आंसर देना है। हर इंसान के लिए एक कोई देवता होता है जो उनके दिल में बसता है, आपके लिए वो देवता कौन है या एनर्जी क्या है? हर दिन अलग होता है। अब लाइफ में एट दिस फेज सरस्वती। ओके, और ये आप हर दिन अलग होता है, ये चीज़ आप समझा सकते हो कि आपके देखिए पास मूड में के क्या हिसाब से ना, अगर मैं जा रहा हूँ जॉब के लिए, कस्टमर को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, तो मुझे अलग देवता चाहिए। जैसे कभी गणपति चाहिए, कभी हनुमान जी चाहिए, कभी लक्ष्मी चाहिए। आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर सकते हो सर? तो देखो, जब आपको मुझे नर्वस लग रहा है, मुझे लगता है कि आई एम फीलिंग वेरी एंग्शियस, तो मैं हनुमान जी के ऊपर फोकस करता हूँ, स्ट्रेंथ मुझे मिलता है। एंड आई रियलाइज कि हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए, ही डजंट वांट एनीथिंग, व्हाई डू आई वांट समथिंग। तो इसलिए मैं वहाँ सेवा के लिए, आई एम गोइंग टू गिव समथिंग, लेने नहीं जा रहा हूँ, देने जा रहा हूँ, तो नर्वस क्यों? काम डाउन। आप हनुमान गणपति जी के बारे में बोलते हो कि अरे देखो कितना मोटा है, जिम नहीं जाते हैं, हैप्पी है, सुखी है। लोग उनको मोटा बोल रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो बैठे हुए हैं और चूहा के साथ बैठे हुए हैं। उनका बेस्ट फ्रेंड, ही सो बिग एंड ही सो स्मॉल, और उसके बगल में एक सांप भी है। सांप चूहा का बिगेस्ट एनिमी है, लेकिन जब गणपति जी आते हैं तो सांप और चूहा भी दोस्त बन जाते हैं। गणपति इज द गॉड ऑफ चिल। चिल, ही काम्स यू डाउन, आपके भय और भूख को मिटाते हैं। सो व्हेनेवर यू आर फीलिंग के ऑब्स्टिकल्स है लाइफ में, यू थिंक ऑफ लक्ष्मी। इज एवरीवेयर, यू वांट फेम, नेम, सक्सेस, पैसा, लक्ष्मी, लेकिन चंचल है वो अकेली आएगी तो आपको बहुत तकलीफ देगी। सडनली व्हेन यू हैव लॉट ऑफ मनी, यू विल हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स,
एंड व्हेन योर मनी गोज अवे द फ्रेंड्स विल गो अवे। दुर्गा पावर होता है, लोग आपसे डरते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप आते ही रूम में आप खड़े हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दुर्गा पावर, ये देख मेरे को लोग रिस्पेक्ट करते हैं। वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो आपके तलवार को देख के डर रहे हैं, राजा को नहीं देख रहे हैं, राजा का तलवार देख रहे हैं। ये ज्ञान कहाँ से आएगा? सरस्वती से आएगा। तो जब सरस्वती आएगा तो लक्ष्मी आपको पैसा देगी, दुर्गा आपको वेपन्स, पावर, लोग आपसे डरेंगे एंड ऑल दैट, बट ज्ञान विल कम फ्रॉम सरस्वती। कि देखो ये मुझसे अच्छा बात कर रहा है क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, ये मुझसे अच्छा बात कर रहा है क्योंकि मेरे हाथ में तलवार है, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरे तलवार से बात कर रहा है, मेरे बैंक बैलेंस से बात कर रहा है, मेरे सौंदर्य से बात कर रहा है, मुझसे नहीं बात कर रहा है। सो मेरे को ज्ञान देता है। सो एवरी गॉड हैज़ सम वैल्यू। तो हमारे जैसे इंग्लिश में जार्गन्स होते हैं ना, स्ट्रैटेजी, टैक्टिक, दीज वर्ड। सो संस्कृत में स्ट्रैटेजी इज गरुड़ दृष्टि, टैक्टिक्स इज सर्प दृष्टि, सांप के जैसे सोचना और बर्ड के जैसे। सो ये देवी देवता हैं, दे आर कॉन्सेप्ट्स, ये विचार हैं, अलग अलग प्रकार के विचार हैं। राम इज अ विचार, नॉट कि भूतकाल का एक कोई पात्र था, वो एक मूर्खों के लिए है। वो जो प्रोग्रेस करना चाहता है लाइफ में, वो देवताओं से देखता है कि अरे ये सब ज्ञान की मोतियां हैं। हमारे रामायण महाभारत, एवरी कैरेक्टर, एवरी एपिसोड हैज समथिंग टू टीच यू। आई गिव एन एग्जांपल। आपने वो गिलहरी की कहानी सुनी होगी कि जब राम सेतु राम बांध रहे हैं तो एक गिलहरी आती है और छोटा छोटा अपना दाना डालती है, और सब जो वानर होते हैं वो हंसने लगते हैं कि क्या हम इतने बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहे हैं और सेतु बनाने के लिए, और ये गिलहरी अपनी छोटी छोटी दाना लेके आ रही है। राम जी जाते हैं वो गिलहरी के पास, बोलते थैंक यू वेरी मच, और अपना हाथ लगाते हैं। तो हनुमान जी आके बोलते हैं कि देखिए हम बड़े बड़े पहाड़ लेके आके राम सेतु बना रहे हैं, ये कुछ इसका वैल्यू ही नहीं है, वो क्या एक सेंट लेके आ रहा है, आप उसको इतना वैल्यू क्यों दे रहे हो? तो राम कहते हैं कि देख तू 100% दे रहा है, वो भी 100% दे रहा है, तुम दोनों में फ़र्क क्या है? तुम्हारा 100% पहाड़ है, इसका 100% सिर्फ वो एक पेबल है, एक छोटा सा एक कंकड़ है, बट दोनों 100% ही दे रहे हो ना, तो मैं तुम्हें क्यों अलग ट्रीटमेंट दूं? क्योंकि तुम ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो। लेकिन उसके दृष्टिकोण से देखो, तो गिलहरी के दृष्टिकोण से हमारे कंपनीज में कैसे होते हैं, हम बड़े मैनेजर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, छोटे मैनेजर। लेकिन अगर राम जी आपके सीईओ होते तो वो दरवान को भी इंपॉर्टेंस देते, ड्राइवर को भी इंपॉर्टेंस देते, जो आपका साफ करता है हाउसकीपिंग स्टाफ को भी बोले कि तो 100% दे रहा है मेरे को। इसलिए सब मोटिवेट होते हैं राम राज्य में, क्योंकि सबको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, सबको राजा रिस्पेक्ट करता है, ऊंच नीच नहीं मानते वो। ये ऊंच नीच की बातें हैं। बड़ा पहाड़, सी दिस इज रियली दे आर टॉकिंग अबाउट हैव्स एंड हैव नॉट्स। बट ये कहानी के माध्यम से क्लेवरली अगर आप इसके ऊपर ध्यान दें, उसको एनालाइज करके तोड़ने लगे, छोटी सी कहानी बचपन में उनको सिखाई जाती है, लेकिन ये पूरा आपको इकोनॉमिक्स सिखा रहा है कि व्हाट इज अ ग्रेट किंग। अ ग्रेट किंग इज समवन जो आपको रिस्पेक्ट करे, बिकॉज यू आर गिविंग 100%। तुम्हारा 100% इतना ही है ना, तुम जो झाड़ू मार रहा है उसका उतना ही कर सकता है वो और कुछ नहीं कर सकता है। वो ड्राइविंग नहीं कर सकता है, जो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है उसका अलग है, बट एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो राम जी सबको वैल्यू करते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड। सर हम एनर्जी की बातें कर रहे थे, तो राम जी और कृष्ण भगवान दोनों विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो उन दोनों में सेम एनर्जी होती है कि उन दोनों में भी डिफरेंसेस? एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी इज एन आइडिया। जब राम और देखिए हमारी जो देवी देवताएं हैं, दे आर एनेबलिंग अस। उनका एक ही काम है, वो हमारे अंदर की इंसानियत को जगा रहे हैं। दे आर हेल्पिंग अस बी बेटर पीपल, हेल्पिंग यू रीच योर पोटेंशियल, योर फुल। एंड व्हाट इज योर पोटेंशियल? इन्फिनिटी, अनंत। इसलिए भगवान को हम अनंत वासुदेव बोलते हैं, दैट विच इज इन्फिनिट। So you can be anything. So all the gods are enabling you to becoming. So what is Ram enabling you to be? So what is Vishnu trying to do? Vishnu is trying to help you be a better person. All the stories are how to be better, how to be better, how to be better. तो राम राजा के रूप में करता है और कृष्ण ग्वाला के रूप में करता है। तो जो सिखाने वाला होता है वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन हम ज्यादातर राजा को ध्यान देते हैं ना, हम ग्वाला को ध्यान नहीं देते। लेट्स बी रियलिस्टिक। हम जब कृष्ण को देखते हैं हम ग्वाला नहीं देखते ना। ग्वाला को कौन वैल्यू करता है? लेकिन राजा को हम वैल्यू करते हैं, बिकॉज राम बोलते हैं कि राजा और ग्वाला में कोई फर्क नहीं, हम दोनों एक ही है। तुमको डिफरेंस दिखता है, यू आर सीइंग द डिफरेंस, बटर और चीज, बट वी आर बोथ मिल्क। सो यू सी द डिफरेंस। तो तुमको
यू आर नॉट एबल टू सी कि राम अपने सिचुएशन के हिसाब से काम कर रहा है. वो त्रेता युग में थे, ही इज़ डूइंग, और वो राजा थे, राजा का काम करना है. उनकी एक ही पत्नी थी सीता, एकम पत्नी व्रता. कृष्ण ग्वाला हैं, रसिक प्रिया हैं, उनके तो गोपियाँ हैं, उनकी अष्टभार्या है. वेरी डिफरेंट, बट वी आर बोथ द सेम बिकॉज हम दोनों आर एनेबलिंग पीपल टू बिकम बेटर पीपल. We are not interested in our success. We are interested in your success. That is what makes Ram Vishnu. I am interested in your success. So this idea कि everybody, ब्रह्मा कहता है कि I am only interested in my success. हम उनकी पूजा नहीं करते. इंद्र बोलता है कि मुझे मेरा धन चाहिए, हम उसकी पूजा नहीं करते. शिव जी कहते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता है, छोड़ दो सब कुछ. इसलिए जब यूथ होते हैं ना, यंग आदमी लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो शिव जी को बहुत पूजा करते हैं. तो शिव जी बोलता है कि डोंट केयर फॉर एनीथिंग, डजंट मैटर, नथिंग मैटर्स इन लाइफ. शिव जी इज़ लाइक दैट. देन द गॉडेस कम्स, उनसे शादी करती है, बोलते हैं कि देखो आपको नथिंग मैटर्स टू यू बट इट मैटर्स टू अदर पीपल. तो शिव जी बोलते हैं हाँ दैट इज़ अ गुड आइडिया. इसलिए विष्णु की जो स्टोरीज होते हैं, ही इज़ ऑलवेज इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, हेल्पिंग अदर्स. ये जो होता है ना शब्द, दूसरों को हेल्प करना. देखिए मैं हनुमान से शुरू किया था. हनुमान हेल्प्स अदर पीपल, और वो राम जी को हेल्प कर रहे हैं जो सबकी हेल्प कर रहे हैं. तो देखो क्या रिलेशनशिप है उनके बीच में. तपस्वी राजा वो होता है जो अपनी सक्सेस, राजा इज वन हु इज सक्सेसफुल, तपस्वी इज समवन हु गिव्स अ सक्सेस टू अदर्स. तो मेरे को सक्सेस जो मिलता है मैं दूसरों को बांटता रहूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई विल टेक सक्सेस बिकॉज आई एम अ वेरी राजा हूँ, मेरे में एक क्षमता है. आई विल टेक माई सक्सेस, बट ये सक्सेस मेरे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है. तो मैं तपस्वी बन जाता हूँ, तपस्वी राजा. दिस इज वॉट हनुमान चालीसा में हमेशा, इसलिए हनुमान भी कहता है कि हनुमान भी बोलता है कि मेरा स्ट्रेंथ है लेकिन वो आपकी सेवा में है, मेरे पास इतना ज्ञान है वो आपकी सेवा में है. आई एम अ पोएट, आई एम इन योर सेवा. तो जो चाहिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट. तो लाइक इट्स लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग टुगेदर. हस्बैंड सेज आई वांट टू मेक माई वाइफ हैप्पी 24/7. वाइफ सेज आई वांट टू मेक माई हस्बैंड हैप्पी टू हर. द हाउस, द रिलेशनशिप इज फुल ऑफ हैप्पीनेस. लेकिन अगर वाइफ बोलेगी नहीं नहीं मेरा हस्बैंड मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, और हस्बैंड बोलता है कि वाइफ मेरे लिए कुछ नहीं कर रही, देन उनके बीच में विवाद होता है, सेपरेशन हो जाता है, एंड द प्रॉब्लम्स स्टार्ट. क्योंकि दोनों अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं. सो दिस इज हाउ स्क्रिप्चर्स टीच यू. सर आपके अकॉर्डिंग, ये थोड़ा अजीब सवाल है पर फिर भी सवाल पूछूंगा. आपके अकॉर्डिंग एक शिव भक्त में और एक विष्णु भगवान के भक्त में अंतर क्या होता है? देखिए भक्ति जो फिलॉसफी होता है ना, वो फ़ैन के जैसे होता है. अजय देवगन का फ़ैन है, रणवीर जी का फ़ैन है, क्या सचिन तेंदुलकर का फ़ैन है, अमिताभ बच्चन का फ़ैन है. तो फ़ैन जो होता है वो अपने देवता को सूर्य के जैसे मानता है और उससे एनर्जी मिलता है उसको. तो जब बोलते हैं ना शिव भक्त हूँ मैं, तो ये भक्ति कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि देखो आपका मैं, आई एम टेकिंग एनर्जी फ्रॉम यू, राइट, आई एम टेकिंग एनर्जी फ्रॉम यू. तो शिव जी बोलता है कि आई वॉन्ट टू टेक एनर्जी फ्रॉम शिव जी, बिकॉज माचो लिखता है. आई ऑलवेज से कि तुम शिव के भक्त क्यों हो, एंड दे विल से अरे बहुत कूल गॉड है. ऐसा कूल मतलब क्या, गांजा. फिर वो लोग हंसने लगते हैं. पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, भूत गणों के साथ रह रहे हैं, तो भक्ति क्यों, ये कोई नहीं पूछता. विष्णु को अगर ज़्यादातर वो नहीं, आई डोंट लाइक विष्णु, वो क्या ज्वेलरी डालता है, सोना डालता है, ये शिव जी कितना मैनली है, केयर नहीं करता है एंड ऑल दैट. आई विल गिव एन एग्जांपल. जो स्कूटर चलाते हैं वो बोलते हैं कि वो विष्णु है, और जो बाइक चलाता है वो शिव जी है. ऐसे लोग डिविजन, शिव जी इज. तो ये जो डिफ्रेंशिएशन होता है कि शिव जी इज एसोसिएटेड विद बीइंग अलोन, सख्त लौंडा एज दे से इन. और विष्णु जो होता है ही एन्जॉयज द कंपनी ऑफ पीपल. सो हम ये दोनों पर्सनालिटी आप हम दोनों के बीच में भी है. देयर आर डेज व्हेन यू वांट टू बी अलोन एंड देयर आर डेज व्हेन यू वांट टू बी विद योर फ्रेंड्स. व्हेन यू आर फीलिंग अलोन, शिव आ गए, आप शिव भक्त हो जाते हो. जब आपको लोगों का कंपनी पसंद है, यू एन्जॉय पीपल, यू वांट टू गो आउट विद पीपल, यू वांट टू मेक देयर लाइफ, देन आप विष्णु बन जाते हो, कृष्ण बन जाते हो, राम बन जाते हो. इट्स ऑल सोशल. राम, शिव जी इज नॉट सोशल. इज लाइक मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आओ मतलब आई डोंट वांट टू बी. इसलिए उनके वो बोलते हैं मेरे सब भूत गण उनके साथ रहते हैं. बेसिकली डू योर ओन थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू. कृष्ण बोलते हैं आई विल एंटरटेन यू, आई विल प्ले द फ्लूट, आई विल डांस विथ यू, आई विल सिंग विथ यू. शिव जी नॉट हैपनिंग. Now we have to ask these questions. So I ask these questions. I'm not interested in, I always say that
वाई डू यू वॉन्ट टू बी अलोन, वाई डू यू वॉन्ट टू हैव फ्रेंड्स, उनकी भलाई के लिए, अपने भलाई के लिए. दीज आर माई क्वेश्चंस. तो हैवी क्वेश्चंस. सो अभी मतलब हैवी क्वेश्चन से दूर जाकर मैं आपको एक बहुत क्लिकबेटी सवाल पूछने वाला. क्लिकबेट शब्द आप जानते हो? तो ये शिवजी और गांजा का रिलेशन क्या है? लाइक लोग क्यों ये रिलेशन बनाते हैं? मतलब कोई कुछ है मिथोलॉजी में, किताबों में? तो गांजा इज पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. गांजा तो देवी देवताओं में बहुत चलता है. गांजा को आप घर में कभी नहीं रखते, घर के बाहर रखते हो. क्यों? क्योंकि गांजा एक नशा देता है आपको. और गांजा दो प्रकार, एक जो कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम जी को भी दिया जाता है, उनको चढ़ावा में देते हैं, भांग देते हैं, गांजा देते हैं. शिव जी को भी देते हैं. अभी गांजा क्या करता है, यू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड. तो दुनिया से आप विड्रॉ करते हो, जिसको संस्कृत में निवृत्ति मार्ग कहते हैं. व्हेन यू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड, सो गांजा एनेबल्स यू टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड. एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको दुनिया से ब्रेक करना है. बोलते हैं ना, मेडिटेट जब आप करते हो, मेडिटेट क्या कर रहे हो आप, दुनिया के से आप थोड़ा विड्रॉ कर रहे हो कि मेरे को नहीं डील करना है दुनिया से. गांजा एनेबल्स यू टू विड्रॉ. तो उत्तेजित नहीं होते हो तो आपका एंग्जाइटी सब थोड़ा कम हो जाता है. यू काम डाउन, इतना टेंशन नहीं लेते हो, लाइफ के बारे में नहीं सोचना है. तो शिव जी पहाड़ में महादेव जी बैठ के, दैट इज़ वाई गांजा बिकम्स पॉपुलर. बट प्रॉब्लम विद गांजा क्या है, वृद्धि नहीं होगी, ग्रोथ. सो राम और कृष्ण के साथ आप गांजा नहीं देखोगे. राम राजा हैं, कृष्ण ग्वाला है, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. शिव जी का काम क्या है, कुछ नहीं कर रहे हैं. वो बैठ के एक ही जगह पहाड़ में बैठे हैं. घर का काम सब उनकी पत्नी कर रही है. दुर्गा इज़ गोइंग फॉर वॉर, खाना बना रही है. अन्नपूर्णा है वो, तो खाना बना रही है. दुर्गा है वो वॉर में जा रही है. काली है वो वॉर में जा रही है. शिव जी वहाँ पे बैठ के पहाड़ पे बैठ के बोल रहे हैं कि ठीक है, वो अपना त्रिशूल कभी उठा के एक मार देते हैं उधर उधर, बट ही इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क. तो देवी आके बोलती है कि अच्छा ठीक है, आप काम नहीं कर रहे हो तो आप बच्चों तो दो हु कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो बोलते ठीक है, मैं गणपति देता हूँ आपको, वो आपका सब जितना भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो निकाल देगा. और एक कार्तिक देता हूँ जो आपको ही विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर एनिमीज. सो यू हैव गॉट अ गॉड हु विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द एनिमीज एंड द अदर वन हु विल रिमूव ऑल ऑब्स्टिकल्स. तो शिव जी की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसलिए आप शिव मंदिर में जाओगे तो वहाँ में हमेशा गणपति की मूर्ति होगी और कार्तिक की मूर्ति होगी. उन्होंने आउटसोर्स कर दिया अपना काम अपने बच्चों को. विष्णु कहेंगे कि विष्णु के बच्चे खुद मैं आके प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, मैं राम बनूंगा, मैं कृष्ण बनूंगा, मैं नरसिम्हा बनूंगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता रहूँगा, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा. तो इसलिए गांजा इज अबाउट, इसलिए वो त्यागियों के साथ जुड़ा हुआ है. त्यागियों. तो यूथ में जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि आई ऑलवेज से दिस मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ाई कर रहे हो और फ्रस्ट्रेशन आएगा, जॉब नहीं होगा, ये जो एंग्जाइटी है, इसलिए गांजा बिकम्स एक्साइटिंग. बट एक बार आपको सक्सेस मिलने लगा ना, देन यू आर लाइक ठीक है, कभी कभी रिलैक्स करने के लिए अच्छा है, व्हेन यू आर रिलैक्सिंग एंड विदड्रॉइंग. बट उसके लिए अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर ना. और सभी इंटॉक्सिकेंट्स जैसे गांजा, अल्कोहल को त्यागने से भी कुछ होता है? दो सबका एक जगह होता है हर चीज़ का. जैसे बरगद का पेड़ का वैल्यू होता है, बनाना ट्री का वैल्यू होता है, आम का पेड़ का एक वैल्यू होता है. हर पेड़ का वैल्यू होता है. एवरीथिंग इज वैल्यू, नथिंग इज नेगेटिव. इन डिफरेंट प्रपोर्शन इट बिकम्स अ मेडिसिन, इट बिकम्स अ पॉइजन. तो ऐसा अभी जैसे शराब जो होता है उसे सुरा बोलते हैं. सुरा वारुणी है, वो अमृत मंथन से निकला है. इसका मतलब कि 24/7 आप ड्रिंक करो. एवरीथिंग हैज़ अ प्लेस. आप रोज़ होली नहीं खेलते ना, साल में एक बार होली खेलते हो, जब गर्मी होती है तब होली खेलते हो. रोज़ दिवाली नहीं मनाते हो, रोज़ दशहरा नहीं मनाते हो, रोज़ ईद नहीं होती. तो एवरी रिचुअल का एक टाइम होता है. तो कभी एक बार मूड कर लिया. सो एवरीथिंग हैज़ अ प्लेस. किसी को पूरा त्याग करना और किसी को पूरा एक्सेप्ट करना इज बोथ फुलिश. योगी भोगी. तो विष्णु भोगी है और शिव जी योगी है. एंड समटाइम्स यू हैव टू बी योगी एंड समटाइम्स यू हैव टू बी भोगी. और इस एपिसोड की एक फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि महाभारत थीम्ड एपिसोड है फिर से, आई फील कि हमने पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर दिया. हमने पांडवों की बात करी, स्टोरीज की बात करी, कृष्ण भगवान की बात करी, हमने नेगेटिव कैरेक्टर्स की बात नहीं किया. जी. दुर्योधन और शकुनी मामा, आई फील कि ये दो सबसे बहुत है, नेगेटिव कैरेक्टर्स है. बहुत है. इन्हीं दो नेगेटिव कैरेक्टर्स के पॉजिटिव ट्रेट्स भी जानना चाहूँगा सर. देखिए, नेगेटिव आप उनको क्यों बोल रहे हो, पहले ये सोचना चाहिए. आई फील कि महाभारत स्टोरी में हर कैरेक्टर का एक ग्रे वर्जन है. मतलब तो पहले ये देखना है कि आपका दुर्योधन, आपके अंदर का दुर्योधन क्या है और आपके अंदर का शकुनी कौन है.
इट्स नॉट गुड और बैड. जब आप कहीं भी स्टोरी पढ़ते हो और उसे गुड बैड के दृष्टिकोण से देखते हो तो फिर उसका भावार्थ नहीं समझ में आता है. आपको इमोशनली समझना चाहिए. अभी दुर्योधन की कहानी सोचो. दुर्योधन के पिता अंधे हैं. उनकी माता अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है. मतलब एक ऐसा लड़का है जिसका पिता उसे देख नहीं सकता और उसकी माँ उसे देखना नहीं चाहती है. ऐसा बच्चा नॉर्मल होगा? पिताजी देख नहीं सकता, वॉट एवर रीजन. अब ये मुहावरा है. तो फादर इज समवेयर एल्स, काम में इतना विचलित है कि वो देखना नहीं है, एंड मदर इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू. तो ऐसा बच्चा का मेंटल हेल्थ कैसा होगा? वो इनसिक्योर रहेगा, असुरक्षित रहेगा. और फिर जब उसके कजन्स आते हैं जो उससे इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, तो वो जेलस हो जाता है और इनसिक्योर हो जाता है और बोलता है कि इनको घर से भगाओ. तो पूरी जो महाभारत है आप अगर ऐसे देखो तो कृष्ण जब देख रहे हैं वो दुर्योधन को कभी बुरा नहीं बोल रहे हैं. उसको समझ में आता है कि ये इनसिक्योर आदमी है. इनसिक्योर आदमी बोलता है ना मैंने कुछ नहीं, तो बोलता है अच्छा देख पीस बनाने के लिए ना, बिकॉज तेरे भाई है 5 घर दे दे. और दुर्योधन कहता है नहीं मैं सुई की नोक जितनी ज़मीन नहीं दूंगा, मतलब आई विल शेयर नथिंग. एंड कृष्ण कहते हैं जब इफ़ ह्यूमन बींग्स डोंट शेयर फिर कुरुक्षेत्र होगा ही. तो धर्म और अधर्म का वो दुर्योधन को बुरा नहीं बोल रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि देख तू शेयर नहीं कर रहा है. ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इक्वल शेयर दे 50%, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा दे ताकि इनको खाना मिले. बट तू उतना भी नहीं देना चाहता है तो तू कुरुक्षेत्र का निर्माण किया है. तो विलेन तू इतना इनसिक्योर हो गया है कि द वर्ल्ड डजंट मैटर टू यू. सो मोस्ट विलेन्स आर दैट, दे बिकम सेल्फ अब्जॉर्ब्ड. मैं मेरा ही प्रॉब्लम, मेरा इश्यूज, मेरा दिस थिंग. सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड विलेन्स. शकुनी मेरी बहन को, देयर इज मैनी स्टोरीज अबाउट शकुनी. हमारे शास्त्रों में हमेशा एक विलेन का बैक स्टोरी होता है. बट भगवान बोलते हैं कि जो भी बैक स्टोरी हो यू हैव टू कीप हेल्पिंग पीपल. यू हैव टू कीप. दैट्स व्हाई जब जाटक कथा पढ़ते हैं बुद्ध की, तो पेड़ जब काटने आता है, वुड कटर आता है पेड़ को काटने के लिए और पेड़ के अंदर बुद्ध होते हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि देख मेरे को ना काट रहा है तो काट ले, लेकिन तू एक एक ब्रांच को पहले काट ताकि बाकी के जो पेड़ हैं वो डिस्टर्ब ना हो. सी इवन वेन ही इज डाइंग ही इज थिंकिंग ऑफ अदर्स. तो विलन होता है जो दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं. तो हमारे शास्त्रों में विलन का डेफिनेशन इज सेल्फिश एंड गॉड का डेफिनेशन इज सेल्फलेस. वो देता है और एक लेता है. तो आपके रिलेशनशिप में पूछो कौन देता है कौन लेता है. जो देता है वो भगवान है और जो लेता है वो विलन है. एंड इन ऑल रिलेशनशिप्स दैट इज ट्रू. सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि जब तुम सेक्स कर रहे हो तुम दे रहे हो या ले रहे हो. और लड़कों की भाषा सुनो टीवी में जब बात कर रहे हैं और वो हमेशा कहेंगे मैंने तो उसकी ले ली. ऐसा देख ऐसा होता है, तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा बिकॉज तुम सुख दे नहीं रहे हो, तुम सुख ले रहे हो. जो सुख देता है हम उसे कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, भगवान कहते हैं. तो देना और लेना, तो तुम सुख दे रहे हो या ले रहे हो, और उससे पता चलता है रिलेशनशिप क्या है. तो सिंपल एक्ट ऑफ सेक्स या खाना बताते समय जो खाना परोस रहा है और जो खाना खा रहा है, कौन सुख दे रहा है कौन सुख ले रहा है. इफ़ यू जस्ट रिमेंबर दिस वन रूल एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस. आप बोलेंगे नहीं ये मेरे लिए ले रहा हूँ, मुझे चाहिए. मैं आई सी ऑल दीज रील वीडियोज, आई सी ऑल दीज यंग पीपल टॉकिंग एंड आई कीप सेइंग देख ये सक्सेस की बात कर रहा है ना, वो बोल रहा है कि मुझे सक्सेसफुल होना है ताकि लोग मुझसे डरे, मुझे रिस्पेक्ट करें. वो दूसरों के बारे में सोच ही नहीं रहा है कि जब मेरा सक्सेस होगा तो मेरी फैमिली की वृद्धि होगी, मेरे फ्रेंड्स की वृद्धि होगी, मैं उनको भी हेल्प कर सकूँगा, मैं उनको भी हेल्प कर सकूँगा. क्योंकि अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो मेरी गाँव में वृद्धि हो जाएगी. जो आजकल मिनिस्टर्स दे वांट टू बी रिच फॉर देमसेल्व्स नॉट फॉर द कंट्री. और सब झूठ बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं हम देश के लिए काम कर रहे हैं. आई हैव वर्कड विथ एटलीस्ट 13 पॉलिटिशियंस एंड अबाउट 8 इंडस्ट्रियलिस्ट्स. सेम मैं एवरीथिंग मी. नेवर दूसरों के बारे में नहीं सोचते. मुश्किल है उनके लिए, और वो आता है इनसिक्योरिटी के साथ. सो सब दुर्योधन बन जाते हैं. और दुर्योधन और रावण में फ़र्क क्या है ना, रावण जब झूठ बोलता है तो ओपनली बोलता है मैं झूठ बोलूँगा, वो इज़ वेरी स्ट्रांग. दुर्योधन जो होता है वो हमेशा आपको अच्छा पैकेजिंग देगा लेकिन अंदर से अपना काम करेगा. तो ही इज़ अ बगुला भगत. ही विल प्रिटेंड टू बी नाइस एंड ही विल हर्ट यू. रावण इज़ लाइक आई डोंट केयर, आई विल इंसल्ट यू एंड आई विल हर्ट यू ओपन, बिकॉज ही इज़ वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल. दुर्योधन डरता है थोड़ा,
तो ही विल, वो बोलते हैं ना, हाथी के दिखाने वाले दांत और चबाने वाले दांत अलग होते हैं. दैट इज दुर्योधन. बट इज कमिंग फ्रॉम इनसिक्योरिटी. इसलिए श्री कृष्ण उससे कभी नफरत नहीं करते. जो सीरियल में दिखाएंगे ना दुर्योधन, ऐसा कुछ नहीं. इसलिए हमारे देवी देवताओं की आंखों में हमेशा देयर इज काइंडनेस, बिकॉज दे कैन सी योर इनसिक्योरिटी. कि तू इतना इनसिक्योर आदमी है कि यू आर नाउ सेल्फिश एंड रूड एंड obnoxious, इतना नेगेटिव आदमी हो गया है. तो अभी अगर आप इनसिक्योर आदमी को, जैसे बच्चे जब डर जाता है तो आप उसको प्यार देते हो ना, आप उसे और डराते नहीं हो कि मैं मारूंगा मारूंगा. बट पीपल मेक दैट मिस्टेक. जेल में आदमी को भेजने से आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते. हमारे देश में इतने जेल्स में लोगों को भरे पड़े हुए हैं, चोरी तो कम नहीं हुआ है ना, डकैती कम नहीं हुआ है. ये फुलिश आइडिया है. हमारे देश में हमेशा कहेंगे कि देखो, असुरक्षता को समझा. ह्यूमन इनसिक्योरिटी इज द सोर्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स. इसलिए भगवान का हाथ हमेशा ऐसा होता है, अपवर्ड पॉइंटिंग, आशीर्वाद देना कि ये डर मत डर मत डर मत, काम डाउन. सर यूजुअली मतलब हर एपिसोड के एंड में हम फैन क्वेश्चंस लेते हैं. आई फील कि कोई कोई ऐसे स्पेशल एपिसोड होते हैं जहाँ मुझे उस एपिसोड को वहीं एंड करना है, क्योंकि एक स्टोरी टेलिंग सी हो गई है, एक स्टोरी बन गई. मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ऑन अ पर्सनल लेवल, यस, ये मैं मैथोलॉजी से दूर हट रहा हूँ अभी, ये पॉडकास्ट मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. और हर एपिसोड के थ्रू मुझे मेरे खुद के बर्निंग क्वेश्चंस के जवाब मिल जाते हैं. जो चीज़ें मेरे मन में चल रही थी वो कभी कभी बहुत अच्छी तरह से आंसर हो जाता है. आई फील कि 1 in every 20 एपिसोड में, और ये एपिसोड उनमें से एक एपिसोड. थैंक यू सो तो मच. सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई नो कि आपका मोटिव वो सरस्वती एनर्जी है, एटलीस्ट एट दिस फेज ऑफ योर लाइफ, कि आप एजुकेशन स्प्रेड करना चाह रहे हो, विद्या स्प्रेड करना चाह रहे हो, बट आप बहुत ज़्यादा हीलिंग भी स्प्रेड कर रहे हो अपने विद्या के थ्रू. सो यू हील्ड मी ऑन दिस एपिसोड, एंड आई एम श्योर कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, आपने उन्हें भी सरस्वती भी दी है और हीलिंग भी दी है. तो थैंक यू फॉर चेजिंग सरस्वती एंड हेल्पिंग ऑल ऑफ अस. Thank you so much. Yes, I hope you enjoyed it. It was great fun.